मुनाजरा है तौहीद पे हमारा, ठीक है। ये आपको डॉक्टर कह रहे हैं भाई? किस चीज का डॉक्टर? अकाईद का जो तरीका है ना, अकाईद का तरीका है वो कुरान से साबित होंगे। पहले सलाम करते हैं नाज़रीन को, कम से कम सलाम। हमें सलाम नहीं करते नाज़रीन को, तो कम से कम सलाम करो यार। सलाम तो कर दिया मैंने, 3 दफा कर दिया उनको, काज़मी साहब को, आसिफ साहब को। मन बदा बिल कलामी क़ब्ल अस्सलाम फला तुजीबू। जो कलाम करे और सलाम न दे तो उसको जवाब ही नहीं देना चाहिए ना। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, सुन्नत भूल गए। जी जी, सलाम ही नहीं करता, ऐसे आगे शुरू हो गए। हाँ, अब शुरू करें बात जो ना हमारा अनार तौहीद, ठीक है। अब तौहीद पे बात करना है। आपका मसला क्या है? आप अहले हदीस हैं? हम देवबंदी बताया तो था, मेरा मिलान देवबंदियत की तरफ है। रिवायात अहादीस को आप हुज्जत मानते हैं, नहीं मानते? हम अहादीस को भी हुज्जत मानते हैं, कुरान को भी हुज्जत मानते हैं, इजमा को भी हुज्जत मानते हैं, क़ियास को भी हुज्जत मानते हैं। लेकिन अकाईद में सिर्फ जो क़तई दलालत आयात हो और क़तई दलालत अहादीस मुतवातिरा हो और क़तई दलालत इजमाई क़तई हो, उसको सिर्फ मानते हैं अकाईद में। सही हदीस हुज्जत नहीं है? नहीं, अकाईद में हुज्जत नहीं होती जब तक वो मुतवातिर और क़तई दलालत ना हो, जब तक वो क़तई दलालत ना हो। ठीक है भाई। जो अहादीस है वो खबर वाहिद हो या खबर अजीज हो या खबर मशहूर हो, आपके यहाँ जो अखबार आहाद हैं और सही हैं आपके कुतुब में, जैसे बुखारी में, मुस्लिम में, वो हुज्जत है, लेकिन अहकाम में अल्लाह मियाँ नजर आएगा, मबाहिस में अल्लाह मियाँ का पैर है, अल्लाह मियाँ एक खूबसूरत लड़का है, ठीक है ना, दौड़ता है, बैठता है, सोता है, ठीक है ना, कपड़े पहनता है, थक जाता है, लेट जाता है, और ये सब सही हदीस है। तो आप इन सब को कह रहे हैं कि यह हदीस गलत है, इसको नहीं मानते आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप जो ना तौहीद पे हमारा मुनाजरा है, ये लवाजिमात में आएगा। अल्लाह का, अल्लाह क्या है? तौहीद यही तो है ना कि हम आपके अल्लाह को पहचाने भाई, कि वो एक खूबसूरत चिकना लड़का है कि नहीं है। मैं आपके अल्लाह को पहचानूं और आप मेरे अल्लाह को पहचाने, ठीक है ना। अब जब पहचान कराएंगे आप बताएंगे यार तुम्हारे नजदीक तो हाथ भी है, पैर भी है, सर भी है, लड़का मुझे भी बताओ है। ना तो अभी आपका अकीदा क्या है? आप कह रहे हैं कि ये अहादीस, लेकिन हदीस तो बहुत है आपके यहाँ, उनको दोहराने की क्या जरूरत है? हम इधर दिखा चुके हैं लोगों को। वो जो चिकना लड़का वाला है, बाल लंबे गंगरेआले वाले बाल, अफ्रीकन स्टाइल बाल, ये बीच में आएगी बात ना, ये बात। भाई आपका अकीदा क्या है? अपना अकीदा तो शुरू से बताओ ना। बता रहा, अब बताओ ना। ठीक है, बता रहा। आपका रब है कि नहीं है? अल्लाह, सुनो ना, चुप रहना, जब मैं शुरू कर दूं बात फौरन खामोश हो जाना। अल्लाह हुवा ज़ातुल वाजिबुल वजूदी अल मुस्तजमिउ लिजमीइ सिफातिल कमाल अल मुनज़्ज़ह अन सिमातिन नक्स वज़्ज़वाल। आगे समझिए, मेरा अकीदा है। तो मैंने उससे मुतालिक नहीं पूछा कि तुम अल्लाह की तारीफ करो, मैंने पूछा कि आपके यहाँ जो ये रिवायात हैं वो चिकना लड़का वाला, मैंने बता दिया, इसमें सारा कुछ आ गया। वो नहीं आ गया ना, तो आप सवाल के जवाब दें। आपके पास जो मुतादिद सही हदीस है, सुनो, अल मुस्तजमिउ लिजमीइ सिफातिल कमाल, क्या भाई साहब देखें, सिफातिल कमाल अल मुस्तजमिउ, ये कोई हदीस तो नहीं है ना? सिफातिल कमाल भाई हदीस नहीं, ये मेरा अकीदा पूछ रहे ना आप। मेरा भाई मैं आपका अकीदा पूछ रहा हूँ, इस हदीस के मुतालिक पूछ रहा हूँ ना, मैं आपका अकीदा पूछ रहा हूँ हदीस के मुतालिक। वो जब आगे डिबेट नहीं बताएगा ना अपना अकीदा बीच में। देखें, इनका अकीदा इतना मुफ्तज़ह है, इनका अकीदा इतना बाइस शर्मिंदगी, अपना अकीदा नहीं बता रहा। और भाई वो चिकना लड़का वाला मैंने बता दिया, वो क्या वो आपका रब है या नहीं है? ज़ातुल वाजिबुल वजूदी पढ़ो फिर। और भाई मैंने ये सवाल नहीं किया, वही ज़ात वाजिबुल वजूद, वही ज़ात वाजिबुल वजूद मुस्तजमिउ लिजमीइल कमाल, सिफातिल कमाल, तमाम सिफात कमाल उसमें हो। अल मुनज़्ज़ह अन सिमातिन नक्स वज़्ज़वाल, किसी किस्म की जो नक्स और जवाल का बाइस हो, शर्मिंदगी का बाइस हो, वो उसमें नक्स ना हो, ठीक है। तो आप बताएं ना। अब ये अरबी आपको नहीं आती, मैं इसका इलाज तो नहीं कर सकता ना भाई साहब। मैं आपको इन रिवायात के मुतालिक पूछ रहा हूँ जो आपके। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी, मैं दोनों का डॉक्टर साहब वो पूछ रहे हैं, वो जो रिवायत उन्होंने पढ़ी है, आप इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो इतना सब वो जनाब बीच में आएगी जब तबसरा करेंगे ना, जब ये बात करेंगे। मैंने अपना अकीदा बता दिया, दावा कर दिया अरबी में, ठीक है। अब ये उसका जवाब दावा दें। सब तरीका ये होता है, जब हम सिविल कोर्ट में जाते हैं ना,
आपने बताया नहीं ना, मैंने 10 दफा सवाल दोहराया, कहता है मैं नहीं बताता। इस हदीस का महीना, हदीस का मतलब आपका क्या अकीदा है? दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट देता है, मैंने दावा पहले पूछता दावा किया है, दावा मैंने बता दिया, ठीक है। अब शराइत करनी है तय वो करें, इसका अब मुनाज़रे का नहीं पता, इसका तो मैं नहीं हल कर सकता। देखते हैं दावा इन्होंने पूछा क्या आपका, जब आप अपना अकीदा ही नहीं बता रहे ना, अकीदा ही छुपा रहे हैं। बता दिया अपना। हज़रत इमाम अबू हनीफा ने में तारीफ की अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में, आपने ये बताया वो ज़ातुल वाजिबुल वजूदी वल मुस्तजिबु लिजमी सिफातिल कमाल अल मुनज़्ज़ह अन सिमातिन नक्स व ज़वाल। इसमें हर किस्म समझ गया भाई, एक ही बात को जो ना हदीस है ना कोई। ये मेरा दावा है। अब ये जवाबी दावा इससे लें, ठीक। अच्छा अब जवाबी दावा देना। अच्छा एक वसीम साहब, हदीस कुरान हम बयान करेंगे ना साहब। अब ये दावे के पीछे दलील आएगी, वो कुरान से आएगी, हदीस से आएगी और इजमा से आएगी। अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा थोड़ा सा एक सेंटर में हो जाए ताकि ना वो आप बाकायदा तरीके से नजर आए। आप तक चेहरा नजर नहीं आ रहा, या कैमरा थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं? जी जी ये देखिए वो थोड़ा सा सेंटर में बैठे, सेंटर में थोड़ा सा नीचे कर, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर सकते हैं। ओ कर लिया, चले ठीक है। अच्छा अल्लाह यार साहब, आप कहते हैं तो हम मुनाज़रा शुरू करें। उन्होंने वैसे देखें चालाकी कर रहे हैं भाई। इनका अर्ज यह है कि अपना अकीदा नहीं बता रहे ना। देखें इस्तेदलाल तो बाद में होगी, पहला तौहीद पे बात करनी है। ये तो सब जानते हैं कि अल्लाह पे तो सबका एतकाद है, जो लफ्ज़ अल्लाह है। सब कहते हैं हमारा रब, हमारा खुदा अल्लाह है। अब उसके सिफात पे बात करनी है ना, वो अल्लाह कौन है, उसके सिफात क्या है। मैंने इनसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है, इसका जवाब नहीं दे रहे, घुमा रहे हैं बात को। और भाई आपके कुतुब में या अहादीस कसरत के साथ मौजूद हैं कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, और जिस हालत में देखा है कि वो एक चिकना लड़का है, शाबुन अमरत, चिकना लड़का, दाढ़ी वाड़ी नहीं है, चिकना चेहरा, बाल गंगरियाले हैं यहां तक हैं, ठीक है ना, सब्ज रंग के, उसने वो भी पहने, धोती भी पहन रखा है, जूते सोने के, ठीक है ना, वो किसी सब्ज मकाम पे खड़ा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, ठीक है ना। एक हदीस नहीं, कई हदीसें आपके मुहद्दिसीन सब कहते हैं ये हदीस सही है और इसका मुनकिर काफिर है। ये भी आपके मुहद्दिसीन कहते हैं कि इसका मुनकिर काफिर है, जिंदीक है। आप बताएं आपका अकीदा क्या है? क्या आपका रब वही लड़का है, चिकना लड़का जो आसमान में, उसके बाल गंगरियाले में हैं, ठीक है ना, सबज धोती उसने पहन रखा है, जूते वो सोने के पहन रखे हैं, जूते तो नहीं है उसके, वो जो होता है ना नालेन बोलते हैं, अरबी टाइप का जो सैंडल्स होते हैं, जो उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, जो चप्पल होते हैं, चप्पल पहन रखा है, जूते उसका। तो क्या आपका ये अकीदा? मैंने अपना दावा बता दिया है, अपना अकीदा भी बता दिया। दूसरा सवाल, आपके यहां सही हदीस मौजूद है, सही हदीस मौजूद है कि आपका रब गाय की सवारी करता है, गाय पे सवार होकर वो चलता है इधर उधर आसमानों में, ठीक है ना, गाय की सवारी करता है। हमलतुल अर्श एक गाय है, ठीक है ना, वो कभी गाय पे सवार होता है। क्या आपका ये अकीदा है? मिस्टर तौहीद जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैंने अपना अकीदा बता दिया, अब जवाब दावा आप बताएंगे। अकीदा बताया नहीं रहा ना, लेना मैंने बता दिया, अकीदा नहीं बता रहे ना भाई साहब, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। फिर बता रहा हूं, ये मेरा दावा भी है, ये अकीदा। शेख साहब अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या तेरा रब लड़का है, मैं कहूंगा अलियाज़ु बिल्लाह, मेरा रब कभी लड़का नहीं हो सकता। अगर कोई मुझसे पूछे तेरे रब के बाल है, मैं कहता हूं ये मखलूक के सिफात हैं, अल्लाह ताला का बाल नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर कोई कहता है कि आपका रब क्या गाय की सवारी करता है, मैं कहता हूं वो नहीं करता। जो चीज किसी चीज पे सवार होता है ये मखलूकीन की सिफात है, अल्लाह ताला इन सिफात में उसका कियास करना शिर्क है। मुझसे पूछो ना, आप इस सवालात का क्यों जवाब नहीं दे रहे? इसकी वजह यही है कि आप आपका अकीदा तौहीद में, शेख साहब आपका अकीदा तौहीद में इतना शर्मनाक है, अल्लाह के सिफात के मुतालिक उसको आप अपने अवाम को नहीं बता सकते। आपकी अपनी अवाम आपको जूते मारेंगे भाई जी, अब आएगा जूते कौन खाएगा अभी पता चल जाएगा। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे ना भाई? आप बताओ ना, क्या आपका रब वो चिकना लड़का जो गाय पे सवार होता है, सवारी करता है गाय की, है जी, बैल की सवारी करता है, जैसे गांव में होता है ना, बच्चे कभी कभी करते होंगे, वो जो गाय की सवारी करता है वो आपका रब है कि नहीं है? मैंने जो तारीफ की उसमें नहीं है। हुवा ज़ातुल वाजिबुल वजूद, वो जो जात वाजिबुल वजूद होती है वो मखलूक नहीं होती, मखलूक की तरह नहीं होती, मखलूक जैसी नहीं होती, मखलूक में से नहीं होती, ठीक है। आपका क्या ख्याल है? खुद है, आप बताएं ना। सुनो अभी आपके मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जो
हदीस से मुतवातिर सुना रहा हूं, सुनो। कान अल्लाहु वलम यकुन शैउन क़ब्लहू, अल्लाह था उस वक्त कुछ नहीं था, अल्लाह था उस वक्त कुछ नहीं था। वो क्या था? ये दावा भी है, ये मेरा अकीदा भी है। वो ज़ातुल वाजिबुल वजूदी अल मुस्तजमिउ लिजमी सिफातिल कमाल, वो ना वो लड़का है ना लड़की है, ना वो अमरद है, ना वो आसमान है ना जमीन है, ना ही चांद सूरज तारे हैं। आपका अकीदा क्या है? नहीं सका मिसली शैउन, वो किसी तरह नहीं है, वो बेमिसाल है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा, वो उसकी बीवी नहीं, उसके औलाद नहीं, वो किसी का बाप नहीं, वो साहिब औलाद नहीं, वो साहिब औलाद नहीं होती उसकी, वो कितने लड़के की औलाद नहीं जैसा नहीं। ले सका मिसली शै, वो बोलना नहीं है, मजाक ना करो, मैं भी करूंगा मजाक। मेरी बात चिकना करना जब मैं करूंगा ना, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब आपने ये कंट्रोल करना आसिफ साहब, ये जो ना आप देखें इंस्टिगेट करता है। अब भाई इसका क्या दरमियान में आ जा, कैमरे के सामने आ जा, बाहर बार इधर कौन है? लड़के चिकना लड़का बैठा है तो बार बार पूछा दावा किया है, अकीदा किया, मैंने अकीदा भी बता दिया और दावा भी कर दिया। अब शेख साहब जो सवाल होता है ना शेख साहब, जब हम जाते ना सिविल कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, सिविल कोर्ट में सवाल जवाब ही होता है। डिफेंडेंट जाते ना, जब तक प्लेट हम जमा कराते हैं, प्लेट मतलब दावा अकीदा, शेख साहब प्लीज, तो उसका रिटर्न स्टेटमेंट जब तक जमा ना कराए डिफेंडेंट, उसको आसिफ भाई अदालत। अब आपका काम है से जवाब दावा ले, अब जवाब दावा आसिफ भाई और इधर उधर हम एक दूसरे के अकायद के मुतालिक एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना? मैं क्वेश्चन करूंगा, इनके पास 1 मिनट है कि वो जवाब दे दे। इसी तरह मुझसे ये भी क्वेश्चन करें, ठीक है? क्योंकि आप डाज कर रहे हैं सवालों के, जवाब नहीं दे रहे भाई साहब। और भाई सवालों के जवाब नहीं दे रहे, आप डाज कर रहे हैं। नहीं अभी देखें, सबसे पहले देखें एक नुक्ते का, शेख साहब नुक्ते का जवाब आएगा। शेख साहब देखें, शेख साहब सबसे पहले कितने मिनट के लेने आपने बताएं? सबसे पहले देखें, पहली टर्म मेरी होगी। और सुने इधर आसिफ साहब, मुद्दई मुनाजरा हो ही नहीं सकता जब दोनों अपना इद्दा नहीं बयान करेंगे। हम चाहते हैं कि देखें, आप जवाब दावा करो, इजाजत दें। जवाब दावा आप नहीं कर रहे, जवाब दावा करो, फिर मैं देखता हूं, उसी वक्त मुनाजरा शुरू हो जाएगा। तो मेरी बात ना काटो ना, मुझे बात करने दो। देखें तौहीद पे तब बात होगी ना, किसकी तौहीद? आपके पास देखें, एक दफा हम बात करते हैं ना, ये अल्लाह, मेरा अकीदा अल्लाह के मुतालिक ये है, मैं अपने अकायद खुलकर बताऊंगा, आप भी अपने अकायद खुलकर बता दीजिए, ठीक है ना? मैं जो सवाल करूंगा अल्लाह के सिफात के मुतालिक, उसका आपने वाज़ेह तौर पर जवाब देना, डाज नहीं करना है। फिर उसके बाद इस्तिदलाल होगी, दलील होगी कि भाई अल्लाह वाकई वो इसी तरह है या किसी और तरह से है, ठीक है ना? आप फिलहाल डाज कर रहे हैं। तो मेरा अर्ज यह है कि किसी भी मुनाजरा से पहले उस दोनों तरफैन का मुद्दा मफहूम वाज़ेह होना चाहिए। कि अगर आप कहते हैं भाई साहब कि 10 दफा मैंने आपसे पूछा, क्या अल्लाह ताला को आप शाब अमरद मानते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, अगर नहीं देखा तो गलत देखा। आपके मुहद्दिसीन ने जो तकफीर किया कि जो इस अकीदे जिससे आप दीन लेते हो, ये बुखारी, ये मुस्लिम, ये अहमद इब्न हंबल, ये लोग जो इन सिफात की तावील करे, कह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा या उस शाब अमरद को नहीं देखा, इन्होंने इनकी तकफीर किया, ठीक है ना? तो आप कैसे यहां से भाग सकते हैं जब आपके आइम्मा ने आपको पाबंद किया कि आपका यह अकीदा अगर ये नहीं है तो आप काफिर हैं, उन्हीं मुहद्दिसीन से, उन्हीं बुजुर्गों से जिनसे आप अपना पूरा उसूल दीन फुरूअ दीन लेते हो, ठीक है ना? तो आप वहां से भाग नहीं सकते। ये तौहीद का आपने जो मश्क लगा रखा ना, और सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अभी मैं दोबारा आपसे सवाल करता हूं कि आप बताइए, अगर या तो आपका क्या जवाब है, खुलासा बताइए ना, ज्यादा टाइम ना लगाइए। शाब अमरद, गंगराले बाल, सब्ज धोती वाला, जो कभी गाय और बैल की भी सवारी करता है, क्या वो आपका रब है या नहीं है? ये फजूल फजूल है, फजूल है भाई। अल्लाह के सिफात जैसे देखो भाई, इनका रब और हिंदू विष्णु में फर्क क्या है? कहते हैं फजूल है। उन्होंने पहले वाले जवाब में वो सारी हदीस को निगेट करती है उन्होंने, वो नहीं, इनको जवाब देना था, इनको जवाब देना। हदीस को निगेट नहीं कर सकता ये शख्स, हदीस को कैसे निगेट कर सकता? जब इसके आइम्मा ने बोला जो इसको निगेट करे वो काफिर है, ये कैसे निगेट कर सकता? ये कैसे निगेट कर सकता? अल्लामा सुनो ना, अब सुनो, अल्लामा सैयद शरीफ जुरजानी हनफी ये फरमाते हैं, तारीफात किताब है, सफा नंबर है 29। मैंने अल्लाह की तारीफ नहीं मांगी है, मैंने इन अकीदे के मुताबिक सवाल किया। मैं तौहीद की तारीफ दे रहा हूँ, तौहीद की। तो मेरे सवाल का क्यों जवाब नहीं दे रहा है?
और गंगरियाले वाले बाल चिकने का क्यों जवाब नहीं दे रहा ना? जवाब सुनो, चुप करके जवाब सुनो। कहते नंबर है इसका 198, तौहीदुल्लाह, अल्लाह की तौहीद क्या है? ठीक है, अलमुन दालुन अलल इलाहिल हक़ दलालतन जामिअतन लिमानिल अस्माइल हुस्ना कुल्लिहा। ठीक है, ये ऐसी जाती आलम नाम है खुदा ताला की तौहीद जो अल्लाह हक पर दलालत करती है, ऐसी जामे दलालत जो तमाम अस्माए हुस्ना को शामिल हो। उसमें ना औलाद है, ना माँ बाप है, ना उसका हमसर है, ना उसका मुखालिफ है, ना उसका जनाब हम मुकाबिल है, ना वो किसी बच्ची की तरह है, ना किसी बीवी की तरह। लम यतफ़िस साहिबतम वला वलदा, वो किसी तौर पे किसी मखलूक की किसी अंग रंग तरंग में नहीं हो सकता। किसी मखलूक की तरह नहीं है, लेकिन चिकना लड़का है कि नहीं है भाई? उस जैसा चिकना लड़का नहीं होगा ना, वो एक मुनफरिद अंदाज का चिकना होगा ना। चिकना है लड़का, लड़के की सिफात से भी अल्लाह ताला मखलूकात से भी खाली, तो आपका क्या अकीदा है? सिफात से भी खाली है। ठीक है, आप कहते हैं कि वो जो शाब अमरद वाली हदीस है, आप उसको उस पर अकीदा नहीं है आपका, ये कहना चाहते हैं? हमारा नहीं ना अकीदा, आपका अकीदा नहीं है, हमारा वो अकीदा नहीं है, आपका अकीदा नहीं। आप शुरू से कह देते हैं ना कि मेरा अकीदा नहीं है, और शुरू से कह देते ना, 20 मिनट जाया करा दिया आपने। अभी आपसे सवाल यह है कि आप जो अकीदा ये रख के देखें, आपकी ये तो आपकी मर्जी, हम आपको तो मजबूर तो नहीं कर सकते। आप कहे तो मेरा अकीदा ये है, ठीक है ना, वो हम आपको तो मजबूर नहीं कर सकते। आप जो मर्जी अपना अकीदा बनाओ, आप तो एक फर्द हैं, जो मर्जी आप अपना अकीदा बना दें। आप ये बताएं कि जिनका ये अकीदा है, आपके आजिम का, आपके अइम्मा का, जिनसे अहले बैत अलैहिस्सलाम के बजाय उनसे तुम दीन लेते हो, अहमद इब्न हंबल, बुखारी, मुस्लिम, मुहद्दिसीन, जिनका अकीदा यही है कि आपका रब चिकना लड़का आसमान में बैल की सवारी करता है, तो उसके मतलब आपका क्या, वो मुसलमान है, काफिर, जिंदीक है? जिसका यह अकीदा हो कि उस रब ताला, अल्लाह ताला चिकना लड़का है, आसमानों में वो धोती पहन के बैल की सवारी करता है, बताओ जी। ये इमाम अहमद बिन हंबल का अकीदा मेरे पास मौजूद है, इसका नाम है अकीदा वास्तिया। भाई वो मैं हंबल को छोड़ो, जिसका ये अकीदा हो, जिसका ये अकीदा, वो मुसलमान है, काफिर है। अब सुनो, इस अकीदे की किताब है इमाम अहमद हंबल से मुतवातिर। क्या है? मुतवातिर। इसका नाम है अकीदा वास्तिया। क्या नाम है? अकीदा वास्तिया। इसका की किताब है, क्या बोलते हैं? अब बात सुनो, इसका इब्ने तैमिया की किताब नहीं है, इमाम इब्ने तैमिया ने ये नकल किया इमाम अहमद हंबल से, इसे नकल किया वास्तिया इब्ने अबू तैमिया की अपनी किताब है, इसको ये भी नहीं पता। हाँ जी, अब ये जो नकल की ना, इसमें मुझे दिखा दो किसी लड़की के मुशाबे है, नहीं है। एक इमाम हंबल का आपने नाम लिया है, और अगर आप कहते हैं तो फिक़ह अकबर मेरे पास मौजूद है, इसमें दिखा दो ऐसी कोई अक़ीदा इमाम अबू हनीफा से जो चैलेंज इनका कबूल है, हम दिखा देते हैं। इनका दिखा, चैलेंज किया ना, चैलेंज कबूल है जी। अहमद का दिखा, अबुल हसन अशरी, सुनो इधर, अभी सुनो। अबुल हसन अशरी है हमारे अक़ीदे के इमाम, और अबू मंसूर मातुरीदी, इनकी किताब है अक़ाइद नसफिया। अबुल बरकात नसफी रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों को शायरा मातुरीदिया के दोनों के अक़ाइद इकट्ठे करने के बाद इसका नाम रखा अक़ाइद नसफिया। इसमें दिखाना होगा, अगर इमाम हंबल का नाम ले रहे हो तो अक़ीदा वास्तिया में दिखाना होगा, इमाम अबू हनीफा का नाम ले रहे हो तो फिक़ह अकबर में दिखाना होगा, और अगर कुरान से बात करो तो कुरान में दिखाना होगा, अगर हदीस से बात करो तो में दिखाना होगा, अगर इजमा से दिखाना हो तो इजमा का खती होने का करनी होगी। चलो शेख साहब, आपने मेरे सवाल के जवाब में, सवाल ये था कि जो कह दे आप देख, आप हनफी हैं, आप मातुरीदी हैं, आप देवबंदी हैं, आपके अकीदे में अगर कोई शख्स यह कह दे कि मेरा रब एक चिकना लड़का है, बाल गंगरियाले, सबज धोती पहनता है, चप्पल सोने के पहनता है, सबज बाग में घूमता है, कभी कभी बैल की भी सवारी करता है, आपका क्या अकीदा? वो काफिर जिंदीक है या मुस्लिम मोमिन है? ये अकीदा है नहीं हमारा, ये अकीदा है नहीं। और अगर कोई किसी का अकीदा हो ना, इसका लाइव चला गया जी, वो कहाँ भाग गए भाई? कोई बात नहीं, लाइन पे हूँ मैं, मैं नहीं जा रहा, मैं लाइन पे हूँ। ये क्या चक्कर है? चले सवाल के जवाब दे दो, बात करें। लाइट चला गया, लाइट जाने दो, शुरू से कहां से लाइट इसके पास? डॉक्टर चूजी, तो आपका अकीदा क्या? अगर कोई शख्स देखे, अगर कोई ये अकीदा रखे, वो मुसलमान मोमिन है या काफिर जिंदीक है? अच्छा, अब सुनो, जो अल्लाह ताला को वाजिबुल वजूद ना माने या उसकी सिफात कमाल उसमें ना माने, यानी उसको अमरत कहे, चिकना चिमटा कहे,
मखलूक़ात जैसा कहे, उसके रंग तरंग उसमें लाए, या उसमें नक्स और जवाल के आदात खसाइल डाले अल्लाह में, वो वाहिद नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं। आप सुन लीजिए, अब सही है, शुरू से जवाब देते ना, टाइम क्यों जाया करते हो। अब सुन लीजिए, इन्होंने आपने चैलेंज दिया, अब आपने चैलेंज दिया, अब सुन लो, अब सुन लो। पहले जवाब ना, इस तरह नहीं होगी, जवाब दावा दो पहले। मैंने दावा किया, जवाब दावा दो, जवाब दावा दे दो। बोलो क्या 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 मसलन क्या चाहते हो हमसे, मैं क्या कहूँ। आपको इतना भी नहीं पता यार, जब मुनाजरा कर रहे हैं, मैंने दावा किया ना एक, वो ज़ातुल वाजिबुल वजूद अल-मुस्तजबी लिजमी सिफातिल कमाल अल-मुनज़्ज़ह अन सिफातिन नक्स व ज़वाल, ये मेरा दावा है, ये मेरा अकीदा है। अब जवाब अकीदा मेरा बताओ, तुम्हारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला न जिस्म है, न जिस्मानी है, न उसका अज्जा है, न वो काबिल इशारा हिस्सिया है, वो हर वहम और गुमान से बालातर है, मखलूक़ात की किसी सिफत भी उसमें नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, अलीम है, हई है, हकीम है, रहीम है, हर चीज़ का खालिक है, कोई उस जैसा नहीं है। वो जो भी चीज़ आप उस आंख से नजर आती है वो मखलूक है, जो भी चीज़ उसको टच किया जाता है, हवास से जहन में आ जाता है या वहम में आ जाता है, वो मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला नहीं है। और जिसका भी ये अकीदा हो, जिस शख्स का भी ये अकीदा हो कि अल्लाह ताला आंख से नजर आता है, अल्लाह ताला को हम टच करेंगे, ये मुजस्सिम है, ये काफिर है हमारे नज़दीक, ठीक है ना। वो मुजस्सिमा है, काफिर। जो भी कहता है कि अल्लाह ताला चिकना लड़का है, ये मुजस्सिमा, ये ज़िंदीक़ काफिर है, ये हमारा अकीदा। अभी आपने चैलेंज किया है भाई कि आप हमारी किताबों में दिखाओ जी। आपकी किताबें तो बड़ी पड़ी हैं, और जिनके तुम अपना इमाम मानते हो, कहते हो कि अहमद का ये अकीदा नहीं, अहमद की रिवायत नहीं है। ये किताब है अल-जामी'। मुल्ला एक मिनट भाई साहब, मैं अच्छा आप आसिफ साहब एक मिनट, आसिफ साहब एक मिनट, इसने मुझे चैलेंज किया ना कि किताब से दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, ये बात फिर देखिए बदयांती पे आ गए। जवाब दावा आपने कहा था कि किताब से दिखाओ, मैं अहमद का दिखा दूं ना भाई। मैं जवाब दावा आपने कर दिया ना, आ गई बात। मेरा भी दावा भी आ गया, जवाब दावा भी आ गया। आपने अभी मुझसे कहा है कि हमारी किताबों से दिखाओगे चिकना वाला लड़का, क्या किसी का अकीदा है नहीं। आ गई है, डिस्प्यूट आ गया है। क्या डिस्प्यूट, इख्तिलाफ आ गया है। अब तय करें, मुद्दाई मैं हूँ, ये मुद्दा अलग है, मैं मुद्दाई, ये मुनकर है, मुनकिर है, ठीक है। अब मुद्दाई नहीं, अभी किसने कहा मुद्दाई आप हैं? ऐसे मुद्दाई बना कितने मिनट करना है, 10 मिनट 15 पहले अपना कैमरा ऑन करो भाई। उसूल अगर आपको नहीं पता, मनिद्दा फालिल बयान, उसूल मुनाजरा मनिद्दा फालिल। पहले कोई लाइट तो लगाओ यार, ये क्या तमाशा है। जो दावा करेगा वो दलील देगा, जो दावा करेगा वो दलील देगा। एक मिनट मुझे दे दे, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। अच्छा, उनकी लाइट नहीं है, उनकी लाइट जा चुकी है, इसलिए ना उनकी आवाज आ रही है, तो उनकी आवाज काफी है हमारे लिए, अगर आप मुनासिब समझे। ना मैं पढ़ के सुनाऊंगा, मेरे पास वो है, मतलब वो इतना किताबें पढ़ लूंगा मैं, समझ आई ना, उसकी टेंशन ना ले। आवाज भी आएगी आपको, मैं मारते पढ़ूंगा। ओ भाई, आपका इद्दा क्या है शियों के मुतालिक? आपका इद्दा क्या, अपना इद्दा समझा दें कि शियों के तौहीद में क्या इश्काल है? अच्छा, अब ये सवाल जवाब, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो। हमारा ये कहना है कि हुसैन भाई एक मिनट सिर्फ 1 मिनट देते हैं, आप ही नहीं बोलते हैं आगे आपको। अच्छा, अब इसको मुनाजरे को स्टार्ट करें या पहले दावा सुन लें और फिर आगे? मुझे सिर्फ नहीं पता चला ना कि मुनाजरा किस बात पे हो रही है भाई। ये हमारे इश्काल को जवाब देने की वो तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है ना, कम इश्काल करें, वो उसको टाल देंगे, टाइम ज़ाया करेंगे। तो अब इनसे सवाल यह है कि आप किस चीज पे मुनाजरे के लिए आए? आप क्या कहते हैं? शियों पे आप इद्दा करते हैं, शियों पे आपकी नक़्द क्या है? हमारे शियों पे नक़्द ये है। अब दूसरा हिस्सा, दावे का दूसरा हिस्सा मैं बता रहा हूँ। दावा मैंने कर दिया, अब दावे का हुक्म हमारा ये है कि हम अहले सुन्नत वल जमात, हनफी, देवबंदी, मालिकी, शाफी, हनाबिला और जो अहनाफ हैं, अशायरा हो या मातुरिदिया हो, हमारे नज़दीक हम अल्लाह को वाजिबुल वजूद मानते हैं, तमाम नक़ाइस से मुबर्रा मानते हैं, तमाम सिफ़ात कमाल को हावी और शामिल मानते हैं, मुश्तमिल मानते हैं ज़ात। उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई मिसल नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, उसका कोई नज़ीर नहीं, कहीं भी कभी नहीं, ठीक है। और शिया जो है ये खुदा को भी नहीं मानते, रसूलों को भी नहीं मानते, अंबिया को भी नहीं मानते, अहले बैत और 12 इमामों को भी नहीं मानते। अच्छा, खुदा को कैसे नहीं मानते? मेरा जवाब सुनो, चुप करो, जब चुप कर, दावा का दूसरा हिस्सा सुना रहा हूं, जवाब सुनो। हमारा ये अक़ीदा है कि शिया की जो सियाह अरबा हों या इनके अकायद जो मुल्ला बाखिर मजलिसी ने और शेख मुफीद ने, शेख मुफीद 414 हिजरी में फौत हुए
और मुल्ला बाकिर मजलिसी ये 12वीं सदी का इनका बहुत बड़ा मुज्तहिद अखबारी मुहद्दिस है। उसका कहना, उसके मुताबिक, उसकी जो बात हम तक पहुंची, उसके मुताबिक ये खुदा इनके नजदीक गॉड नॉट बी एग्जिस्टेड, किसी तौर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे ये कायल नहीं। वसीम भाई सॉरी यार, दोबारा बोलेंगे आप? चले भाई देखें वसीम साहब, आप जो फरमा रहे हैं कि शिया अनबिया पे अकीदा नहीं रखते। अब मेरी बात सुनो, और भाई बात मेरी बात सुनो ना पूरी। हमारे नजदीक इनका खुदा मौजूद नहीं है, नॉट एग्जिस्टेड। खुदा और अल्लाह के रसूलों की जो सिफात ये बताते हैं नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। और जो आइमा की शान ये बताते हैं नॉट अप्रूव्ड। इनका अकीदा तौहीद अल्लाह की तौहीन के मुतरादिफ है। इनका अकीदा रिसालत अल्लाह के रसूलों की तौहीन के मुतरादिफ है। इनका जो अकीदा विलायत है ये रसूलों और अंबिया और तौहीद के मुनाफी है। ठीक हो गई बात? क्योंकि ये अपने इमामों को खुदा की सिफात पे रखते हैं और रसूलों को इमामों की सिफात पे रखते हैं, और खुदा इनके नजदीक है ही नहीं। चले भाई सुन लिया भाई, आप तकरीर ना करें ना। देखें पहली बात, देखें हम यहाँ पर आपसे इस मसले पे गुफ्तगू नहीं करेंगे कि क्या शिया रिसालत पे एतकाद रखते हैं या नहीं रखते, क्योंकि वो मौजू से बात पे मुनाज़रा है। इमामत अहले बैत अलैहिस्सलाम पे शिया एतकाद रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये इन बातों पे नहीं करेंगे, तौहीद पे बात करेंगे, ठीक है ना। और आप हमारे सवालों को, कितने सवालों को डाज करेंगे भाई साहब, ठीक है ना। आप हमें वजह जवाब दिया जाएगा जी। तो अभी मैंने जो आपसे सवाल किया है ना, सवाल क्या है कि आपके फिरके के अइम्मा जो कहते हैं कि अल्लाह की ये सिफात है कि अल्लाह का पैर है, अल्लाह का सर है, अल्लाह की आंख है, अल्लाह नजर, आप बल्कि आप खुद कहते हो अल्लाह नजर आएगा, आप खुद भी कहते हो अल्लाह नजर आएगा, अपना पैर जहन्नम में डाल देगा। वो अबुल हसन अशरी भी यही कहता है। अबुल हसन अशरी के कुतुब से मैं आपको दिखा दूंगा कि अल्लाह अपना पैर, वो नजर भी आएगा, वो उसका पैर भी है, वो अपना पैर जहन्नम में भी डाल देगा। ये सब जो आपके अइम्मा, आप देखें, आप कहते हैं उसमें मखलूक के सिफात नहीं है। तो आपसे सवाल यह किया गया था कि जो कह दे उसमें ये सिफात हैं, क्या वो मुसलमान है या काफिर है? वैसे जवाब मैंने बता दिया था वो काफिर है, मुर्तद है। तो फिर मुझे इजाजत दे दो, कि मैं आपके इमाम अबुल हसन अशरी शरफ अकबर में ऐसा कोई अकीदा नहीं है, तो इजाजत दे दो ना। सिर्फ ये अकीदे वासिते सिर्फ एक किताब तो नहीं ना, आपके तो हजारों किताब है, ठीक है। वो कोई हदीस की किताब है तो है, शरह मवाक़िफ़ है, शरह मक़ासिद है, फ़िक़्ह अकबर है, उसमें से मुझे दिखाना है। लेकिन जब भी टर्म पहले मुतय्यन करो, मैंने जवाब दावा दे दिया है। जो हिस्सा अब शुरू करें, इजाजत दे, मैं इनके अपने किताब से दिखा देता हूँ, इजाजत दे दें आज मई साहब। नहीं, बाद में पहले भाई आप जो कह रहे हैं ना कि आप देखें, मैं आपके अइम्मा का, आपके अपने टाइम मिलेगा आपको उसमें दिखा देना, जब टाइम मिलेगा उसमें दिखा देना, किताब में दिखाना, उसका जवाब दूंगा मैं जब आपकी टर्म आएगी ना। जवाब दावा में आप दिखाना अल्लाह का। तो अभी मेरा टर्म है ना, अभी आपने खुद बोला था कि दिखा देना, अभी आपने खुद कहा था दिखा देना, अभी मैं दिखा देता हूँ ना, अभी मेरा टर्म, आप झूठ कह रहे हैं। बारी आएगी जब दिखाना है, जब मुनाजरा शुरू करो, पहले जिसे भाग रहे हो ना पहले उससे उस पे आओ। इजाजत दे दें, मैं आपके इजाजत दे, मैं भाग नहीं रहा, मुझे इजाजत दे दें आप। मैं आपने अभी इतनी देर बात किया, मैं भी 1-2 मिनट बात करूँ ना भाई। आपने शियों पे इतना बहतान लगा दिया, आपने अभी जो इतना इस्तेदलाल किया ना कि शिया काफिर हैं, शिया का कोई अकीदा ही नहीं है, मुल्ला बाकिर मुझे क्या क्या आपने कह दिया, तो मुझे भी 2 मिनट दे दो, खामोश हो जाओ ना। तो उसकी इबारत, लेकिन अपनी टर्म में खामोश हो जाओ। हाँ अभी दिखा देते, अभी खामोश। मुल्ला बाकिर मजलिसी किताब है अल-इत्तिखाद, भाई अक़ाइद इमामिया, क्या है इसका सफा नंबर। ओ भाई अब चुप करो, पहले आपने जो बोला ना कि आपके अक़ाइद ये हैं, पहले टाइम करो। ओ भाई प्लीज इजाजत दे दो। ये किताब है अल इबाना अन उसूल दियाना, तालीफ किसकी है? पहले टर्म मुकर्रर करो, शुरू करो, इसका जवाब दूंगा मैं, जब आपकी बारी आएगी बताना, मैं जवाब दूंगा अपनी बारी पे। तो टर्म डिसाइड कर लेते हैं, अल्लाह ऐसा फिर टर्म वाइज ही कर लेते हैं, अगर बार-बार स्टार्ट कर रहे हैं तो टर्म डिसाइड कर लेते हैं, आपसे शुरू कर लेते हैं, आप जवाब देते हैं, फिर आगे उसके वो रद्द कर देंगे। किन से टर्म रख लें वसीम साहब? अच्छा आप पहले बोलना चाहते हैं अल्लाह यार, कितने मिनट? 10 मिनट की कर लेते हैं, आप बोलना चाहते हैं अल्लाह यार? 10 मिनट की अब नहीं, मुद्दई मैं हूँ,
देखिए मुद्दई मैं हूँ, मुद्दई मैं हूँ। मैं कहता हूँ कि आप मुशरिक हैं। मुद्दई मैं हूँ, मैं कहता हूँ आप मुशरिक हैं। मैं मुद्दई हूँ। मेरा इद्दा है कि आप बदतरीन मुझसे, आप सब झूठ कह रहे हो। या जितनी बातें अभी बोली है ना, तुमने ये शियों से सीखा है। अच्छा देखिए, तो हम सब झूठ कह रहे हैं। अकीदा इसने किससे पूछा था? अकीदा तौहीद मैंने बताया ना पहले। बताएं अब आप। दावा इसने मेरा पूछा, अकीदा मेरा पूछा, उसका दूसरा हिस्सा भी मैंने बताया कि शिया हमारे जी किसी खुदा तो आप इधर आए ना, मैंने पूछा किधर किस लिए आए हो भाई? मैंने बोला आप इधर आए, मैंने पूछा किस लिए आए? ईद पे मुनाजरे के लिए आपने कहा, आपका दावा किया, अकीदा मैंने बता दिया, मुद्दई मैं हूं। तो चलें बहुत, चलो मेरे से शुरू होगी। चलें भाई, आप जो भी पढ़ेंगे ना, हम उलमा के अकवाल को हुज्जत नहीं समझते, क्योंकि वो हमारे इमाम नहीं है। 12 अइम्मा अलैहिस्सलाम के अकवाल हमारे लिए हुज्जत है, ठीक है ना। और उर्दू किताबों से आप नकल नहीं करेंगे, फारसी किताबों से नकल नहीं करेंगे, सिर्फ अरबी किताबों से नकल करेंगे, अरबी नस पढ़ेंगे, ठीक है ना। किताब तो आप दिखा नहीं सकते क्योंकि आपका जुल्मत है और आप खुद भी जुल्मानी है, ठीक है। तो फिर नस आप सही पढ़ेंगे, अरबी। ओके, बिस्मिल्लाह करें। और टाइमर लगा देता है, 10 मिनट लगा दिया टाइमर जी। चलो शुरू करो। उनको विंडो में ले आए, चाहे वो खाली स्क्रीन पे लाए कि चलने दे, लेकिन एहसास रहेगा ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व क़ाइदना अल-अज़म मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल उदुल्लाह अव उदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना व क़ाल तआला क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अल्लाहु वलम यकुन शैउन क़ब्लहु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा शाअ अल्लाहु काना वला वमा लम यशा लम यकुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी क़दर, मेरा दावा, मेरा अकीदा ये है, अल्लाह ताला हमेशा हमेश से था, हमेशा हमेश है, हमेशा हमेश रहेगा। उसका कोई मूजिद नहीं, उसका कोई मुबद्दिअ नहीं, उसका कोई इलाह नहीं, उसकी ना कोई औलाद है, ना वो किसी का बाप है, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई नज़ीर नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, उसका कोई मिसल नहीं, उस जैसा कोई नहीं। वो मखलूक की किसी अंग तरंग रंग में किसी तौर पे भी समा नहीं सकता। और जो इसका कायल हो वो मुर्तद और वो बेईमान है, वो मुवाहिद नहीं है। चूँकि हमारा नजरिया अकीदा तौहीद ही से मुताल्लिक है, तो हम तौहीद ही से मुताल्लिक ये बात करेंगे कि अल्लाह ताला का हमारे बारे में या हमें अल्लाह के बारे में क्या सोचना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कई दफ़ा ये रिवायत पढ़ी, कई दफ़ा पढ़ी, लेकिन उसका मुझे तो पहले कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अब मैं दोबारा कुछ रिवायात को पढ़ूंगा, और ये मैं पढ़ूंगा शिया कुतुब से। सिर्फ शिया कुतुब की सियाह अरबा जो हैं, उसूल काफ़ी हो, मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह हो, तहज़ीबुल अहकाम हो, अल इस्तिब्सार हो, उसी से हम पढ़ेंगे। वो जो बिहारुल अनवार में मुल्ला बाक़िर मजलिसी ने कुछ जिक्र की हैं बातें, हम उसी को लेकर चलेंगे और उसी से मुताल्लिक हम बात करेंगे। तो पहली जो मैंने आयत पढ़ी वो ये पढ़ी, कुल उदुल्लाह अव उदुर्रहमान। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही फरमाई कि अल्लाह कहो या रहमान पुकारो। अय्यम्मा तदू, अल्लाह के जो अस्माए हुस्ना आए हैं, बाज़ रिवायात में 4000 हैं, जो हादिस कुदसिया में 99 हैं। ये अस्माए हुस्ना हैं। उसमें हई, कय्यूम, मुरीद और क्या बोलते हैं, कदीर, अलीम, समी, बसीर। अल्लाह ताला मुकव्विनुस समावात वल अर्ज़ है। अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, कोई अल्लाह ताला, अल्लाह किसी चीज में किसी का मोहताज नहीं। दूसरी जो आयत या पूरी सूरत मैंने पढ़ी वो है सूरह कुल शरीफ, जो अल्लाह का नसब है, शजरा है।
अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ भी अल्लाह ने नबी अलैहि सलाम को हुक्म दिया, कुल हु अल्लाहु अहद, ए नबी कह दीजिए, हुक्म कर दीजिए, ऐलान फरमा दिए, अल्लाहु कौन है? अल्लाह हु, तौहीद क्या है? हु, वो क्या है? अल्लाह। अहद पहला क्या? अकेला है, वो नीरी धार है। असमद, समद कहते हैं अरबी लुगत में यहताजु ला यहताजु इला अय्यि शैइन व कुल्लु शैइन यहताजु इलैहि, हर चीज जिसकी मोहताज हो और वो किसी चीज का मोहताज, कायनात की हर चीज उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज जब वो नहीं है। अब इसकी अल्लाह ने दावा किया, अब इसकी आगे अल्लाह ने नज़ाइर और जुज़ियात बयान की। अब ये कि जब वो किसी चीज का मोहताज नहीं, तो क्या वो बाप बनने का मोहताज है? लम यलिद, उसने नहीं जना, वलम यूलद, वो किसी से जना ही नहीं गया, ना उसमें उबुव्वत है ना बुनुव्वत है, ना वो किसी का बाप बन सकता है ना वो किसी का बेटा बन सकता है। अब तीसरी सूरत आ गई, जो वो किसी का मोहताज नहीं तो किसी का पार्टनर होगा, किसी के पार्टिसिपेट करेगा किसी काम को करते हुए, ऐसा भी नहीं है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसका कायनात कहीं भी अर्श व फर्श में कहीं भी उसका सही नजीर और उसका नित मुआविन कहीं उस जैसा है ही नहीं। जब उस जैसा नहीं तो मेरा अकीदा कुरान से बिल्कुल क्लियर हो गया। हमारा हनफियों का यही अकीदा है, हमारा देवबंदियों का यही अकीदा है। अल्लाह ताला तमाम नकाइस से पाक है, तमाम नकाइस रज़ाइल से मुनज़्ज़ह है, तमाम कबाइस से मुनज़्ज़ह है। अल्लाह ताला तमाम किस्म की सिफात कमाल और जमाल सारी उसमें है। अल्लाह ताला हर इंसान से, हर अपनी मखलूक से वो बेहतर है, सबसे बेहतर है और सबसे अच्छी तरीके से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है। और उसने इसीलिए लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, और अल्लाह ताला ने वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ताला की मखलूक़ात में सबसे अशरफुल मखलूक़ात बनी आदम है। और बनी आदम को जिस सांचे में पिरोया है अल्लाह ताला ने, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। और सबसे बड़ी दलील खुदा की तौहीद की, उसकी सिफ़ात कमाल की, उसके जमाल की, उसकी उलूहियत की, उसकी खुदाई ये है कि उसकी मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात इंसान है। और उसको जिस सांचे जिस अंदाज से बनाया है उसके अंदर जो तवाज़ुन है आज़ा का, आदात का, खसाइल का, इंसान का, वो इस तरह से है कि वो अल्लाह ताला की सिफत कमाल का मजहर बन जाता है। इसलिए अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम की मुतवातिर हदीस है, इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को आदम की सूरत पे, किसकी? और ये चूंकि मैंने दलील दे दी हदीस मुतवातिर से, कुरान के खती आयात और सूरत से, अब मैं एक शेर भी पेश करने लगा हूँ हजरत अली से। ये दीवान अली का सबसे पहला शेर है, अन्नासु मिन जिहति तिमसाली अक्फाउ अबूहुम आदम वल उम्मु हव्वाउ। हज़रत अली फरमाते हैं क्या तमाम जिन्नो इंस ये आपस में अक्फा हैं, कुफ हैं, जो कुरान ने नफी की ना अल्लाह के साथ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो फरमाते हैं सारे इंसान कुफ हैं, सारे इंसान मिन जिहति तिमसाल लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, साचे और तख्लीक के लिहाज से तमाम कायनात का हर इंसान, क्योंकि उसका बाप आदम है, माँ हव्वा है, इसलिए हम हर इंसान क़यामत तक का हर इंसान अपने आप को आदमी कहता है, आदम की निस्बत से आदमी। और अल्लाह ताला के नबी ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, अल्लाह ने आदम को किस पे पैदा किया? अला सूरतिही, लक़द ख़लक़नाकुम व सव्वरनाकुम, लक़द ख़लक़नाकुम व सव्वरनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह ताला ने फरमाया। और दूसरे फरमाया अतक़ना कुल्ला शै, अतक़ना कुल्ला शै, अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को पैदा किया और पूरा मुत्क़िन। इत्क़ान कहते हैं मुहद्दिसीन में एक इत्क़ान की सिफत होती है, इत्क़ान उस मुत्क़िन उस मुहद्दिस को कहते हैं जिसके अंदर वल मुवाज़िब अला ताआत अल मुज्तनिब अनिस सय्यिआत व ख़वारिमिल मुरुव्वा, उस मुज्तहिद, उस मुहद्दिस, उस फ़क़ीह, उस आलिम को कहते हैं जो तमाम सिफ़ात तक़वा रखता हो और तमाम महामिद, तमाम औसाफ़ जमीला का हामिल हो और हर किस्म की सय्यिआत और रज़ाइल से पाक हो और इंसानियत सोच खवारी में मुरुव्वत तमाम किस्म की अलाइशों से जो पाक हो उसे कहते हैं क्या? मुत्क़िन। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अतक़ना कुल्ला शै, अल्लाह की हर चीज में इत्क़ान नजर आएगा।
अल्लाह की हर चीज में इत्कान नजर आएगा। ये है तौहीद कि अल्लाह खुद भी वाहिद है, अहद है, समद है, लम यलिद वलम यूलद है, लेकिन जो उसकी मखलूकात है उसके अंदर भी ऐसा तवाजुन है जो कि वो बज़ाहिर कुदरत भी है, मज़ाहिर इलाही भी है। अल्लाह की दलाइल में से एक दलील है, अल्लाह ताला दूसरी में कुरान शरीफ में फरमाता है वमिन आयाति खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ताला की निशानियों, अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस के लिए जो दलील है वो निशानी क्या है? खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़। आसमान और जमीन की तख्लीक भी अल्लाह की निशानी है, अल्लाह के वजूद की दलील है। अल्लाह खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज को पैदा करने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, अल्लाह हर चीज पर। 5 सेकंड रह गए, कंप्लीट कर लें। मैंने बतला दिया। और हमारे शिया हजरात का अकीदा ये नहीं है। अब आप बताएंगे अपना अकीदा, वजाहत करेंगे। चलें, बस टाइम खत्म हो गया। अब आपने शिया हज़रात का अकीदा नहीं बताया, अब आगे लाइया साहब बताते। देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहने को तो सब कहते हैं ना, अल्लाह का कोई मिसल नहीं है, वो तो सब कहते हैं, लेकिन वो बाद में पता चलेगा ना आपके जो अल्लाह के मुतालिक जो के सिफात के मुतालिक जो अकायद हैं उससे क्या साबित होता है कि अल्लाह के कोई मिसल नहीं है आपके यहाँ। वो तो इब्न तैमिया भी कहता है, सब मुजस्सिमा कहते हैं कि अल्लाह का कोई मिसल नहीं, अल्लाह का कोई निद नहीं, अल्लाह का कोई जिद नहीं, अल्लाह का कोई शबीह नहीं है, लेकिन उसके साथ भी कहते हैं वो लड़का है आसमान। वो तो सब वो ये तो कोई नई बात नहीं, आप किसको धोखा दे रहे हैं। देखें, मैं आपके अपने किताब इमाम अल अशाइरा अबुल हसन अल अशअरी, ये किताब अद्दियाना अल इबाना अन उसूल अद्दियाना, अबुल हसन अशअरी की अपनी किताब है। आपका आप जिस इमाम पे कहते हैं ना, आपने खुद अभी कहा था कि हमारा इमाम है अकीदे में अबुल हसन अल अशअरी, वो आपका अकीदे में इमाम है। ये किताब हैदराबाद दक्कन में छपी है, इसमें मुलाहिजा करें, अल्लाह आपका भला करें। मैं इसमें आपको सफ़ा नंबर पे लेके चलता हूं, इसमें सफ़ा नंबर 11 में, यह सफ़ा नंबर 11 है इस किताब का। उसमें अबुल हसन अशअरी क्या कहते हैं, अबुल हसन अशअरी क्या कहते हैं, व नुसद्दिक़ु बिजमीअ रिवायाति अल्लती युथबितुहा अहलुन नक़ल। आप कहते हैं ना कि हम इस रिवायात पे अकीदा नहीं रखते, आपका इमाम कहता है हम इन सब रिवायात पे अकीदा रखते हैं जिनको अहले नक़ल रिवायत करते हैं। फिर उसकी मिसाल देते हैं, मिन नुज़ूल इला समा, कि अल्लाह ताला ऊपर वाले आसमान से नीचे वाले आसमान में आ जाता है। व अन्न रब्ब अज़्ज़ व जल्ल यक़ूल, और नीचे आकर अल्लाह ताला पुकारता है, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन व साइर मा नक़लूहु व अथबतूहु। और तमाम इसके अलावा तमाम जो चीजें उन्होंने नकल की है और जिन्होंने साबित की है कि सही रिवायात हम पे उनका ईमान अकीदा है। व नक़ूल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यजीउ यौमल क़ियामति कमा क़ाला व जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। और हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आएगा, जैसे उसने कुरान मजीद में बोला है कि जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, तेरा रब और मलाइका वो सफ़ बना के लाइन बना के आ जाएंगे। अल्लाह ने किसका मुराद दिया है कि रहमत रब आएगा। व अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़रुबु मिन इबादिही कैफ़ यशा, और अल्लाह ताला जैसे चाहे जिसके मर्जी आ जाए। ठीक है ना। तो आपका ये इमाम कह रहा है कि जितने अहादीस अहले रिवायत ने नकल की है उस पर हमारा ईमान और अकीदा है। ठीक है ना। इसके अलावा मुलाहिजा करें कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये कि आपके अइम्मा में से एक इमाम है अस्सुयूती, ये किताब है मिफ्ताहुल जन्नह फिल इहतिजाज बिस्सुन्नह। मजे की बात है कि इन्होंने अपना नाम अहले सुन्नत रखा है। सुन्नत से क्या मुराद है? हदीस। अकीदे में आ जाते हैं तो कहते हैं नहीं जी हदीस नहीं चाहिए, हदीस। और आपका अइम्मा ने बोला जो हदीस का मुनकर वो काफिर है। आपका अइम्मा ने बोला, यहां पर वो रिवायत करते हैं, फ़अलमू मन अनकर कौन अल हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौलन कान औ फ़अलन बिशर्त अल मअरूफ फिल उसूल हुज्जतन कफर व खरज अन दायरत अल इस्लाम। जो भी शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस को न माने वो इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। और इमाम शाफिई ने कहा है, इमाम शाफिई ने एक दिन एक हदीस नकल की और उसने कहा सही है। तो किसी ने इमाम शाफिई से पूछा कि आपका भी ये अकीदा है? तो इमाम शाफिई मुस्तरब हो गए और कहा कि सवाल करने वाले, क्या तुम समझते हैं मैं नसरानी हूं? क्या समझते हो कि मैं मजूसी हूं? क्या समझते हैं मैं यहूदी हूं? मैं हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल करता हूं, तू कहता है तो मेरा भी ये अकीदा है। अच्छा, तो पता ये चला कि हदीस हुज्जत है जी। हदीस इनके अपने इमाम ने फतवा दे दी कि हदीस अकायद में उन सब पे हमारा अकीदा है। इन्होंने नाम भी अपना रखा है अहले सुन्नत। अच्छा, तो इनके अपने किताब में देखे ना, तौहीद तौहीद तौहीद, इनका तौहीद क्या है? तो तौहीद तो की कहानी इनके हदीस में तो बड़ी रंगीली कहानी है और बड़ी रंगीली कहानी है। ये किसी लोगों को सुना नहीं सकते, इतना शर्मनाक अकीदा। ये अल जामे उलूम अहमद है, जिस अहमद हम्बल कह रहे थे कि ना अहमद ने रिवायत नहीं किया,
यह किताब है अल-जामे उलूम इमाम अहमद इब्न हंबल, जिल्द नंबर 1, छाप दारुल फलाह, बल्कि जिल्द नंबर 3, 2009 में छपी है। यह हदीस बशर्त मुस्लिम से ही उसने नकल किया, बशर्त मुस्लिम से ही नकल की उसने, अहमद ने। हम्माद इब्न सलमान क़तादा अन इक्रिमा इब्न अब्बास क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, राइतु रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। नस्तजीरु बिल्लाह, कैसे देखा? फी सूरत शाब बिन अमरत, एक चिकना लड़के की सूरत में। चिकने से क्या मुराद? कि सूरत पे दाढ़ी नहीं है। भाई मुझे उर्दू जबान में इसके लफ्ज नहीं आते कि अगर किसी आदमी की दाढ़ी ना हो उसको क्या उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? आपकी उर्दू तो माशाल्लाह बेहतरीन है अली आसिफ भाई। अगर एक शख्स है उसकी दाढ़ी ना आई हो, इंग्लिश में कहेंगे बियर्डलेस, इंग्लिश में कहेंगे बियर्डलेस, ठीक है ना। उर्दू जबान में मुझे जो लफ्ज आता है मैं कहूंगा चिकना, यानी चेहरा उसका चिकना, दाढ़ी वाड़ी। अमरत लोगों को नहीं पता चल गया, अरबी का लफ्ज है। वलहु वफरतुन जादुन क़तत, उसके बाल जो है यहां तक है, उसके घेसू यहां तक है, उसके बाल गिंगरियाली अफ्रीकन स्टाइल है। फी रौज़तिन खज़रा, वो एक रौज़े खज़रा में था। अच्छा, और ये बयान तलबीस जहमिया इनका शेख है, जिनके मुतालिक अपने वो जमात देवबंदिया का बड़े अकायद है, इसके बड़े वो तकरीम करते हैं। इब्न तैमिया साहब का जुज़ साहब है, यहां पर ये इसी हदीस को रिवायत करते हैं, इन्नहु रअा रब्बहु अज़्ज़ व जल्ल शाबन अमरद जादन क़तता फी हुल्लतिन खज़रा, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है, उसके बाल हुए गंगरियाले हैं, दाढ़ी वाड़ी नहीं है, नौजवान लड़का है, और वो उसने एक धोती पहन रखा है, सब्ज रंग की धोती। रिजाल सही, इसके सब रिजाल बुखारी मुस्लिम के रिजाल, इसके ज़ैल में लिखा उन्होंने मुहक्किक ने। फिर सफ़ा नंबर 289 में इब्न तैमिया खुद इस हदीस को नकल करते हैं, कहते हैं फिल हदीस सही अल मरफू अन क़तादा अन इक्रिमा अन इब्न अब्बास क़ाल रसूलुल्लाह, यह हदीस सही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो खुद भी तफसीर करते हैं, अहमद ने नकल किया, इनके इमाम ने नकल किया। अच्छा, यह किताब है इब्ताल तावीलात लिअख़बार सिफ़ात, मोहम्मद इब्न हुसैन अल-फर्रा अल-हंबली ने यह किताब लिखी है कि जो अखबार सिफ़ात, अहादीस सिफ़ात का इनकार करे वो काफिर है, ज़िंदीक़ है। अब भाई बात छोटी नहीं है, ये शियों के सामने आता है ना कि अल्लाह ताला है, कि अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है। भाई ये कहानी किसी और को सुनाओ जिन्होंने आपकी किताबें नहीं देखी, जिन्होंने आपकी किताबें नहीं देखी, ये कहानी उनको सुनाओ। और भाई आपके उलमा तो ज़िंदीक़ कहते हैं, जो शियों जैसा अकीदा रखे है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है, वो तो शियों का अकीदा, वो कुरान का अकीदा है। आपका अकीदा तो क्या है? ये तो एक कहानी के भी मैंने आगाज किया ना, चिकने लड़के की, अभी तो आएगा ना, गाय की सवारी करता है कभी कभार, ठीक है ना, बैल की सवारी होती है। एक मिनट भाई, वो बैल की सवारी करते हैं। अच्छा, ये अखबार सिफात है, इब्ताल तावीलात अखबार सिफात, कि ये जो इसको कह दे वो काफिर है। अच्छा, इसमें मुलाहिजा कर रहे हैं मेरे मोहतरम नाज़रीन, यहां पे सफ़ा नंबर 143 में क्या ये रिवायत लेके आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरा रब वही चिकना लड़का है, उसके बाल गिंगरियाल हैं, वो एक सब्ज बाग में होता है, ठीक है ना। वह उबलिग़्तु अन्न तबरानी क़ाल, सुलेमान इब्न अहमद तबरानी ने कहा कि यह हदीस रुयत की जो हदीस है सही है। वमन ज़अम अन्नी रजअतु अन हाज़ल हदीसी बअदमा हद्दस्तु बिही फ़क़द कज़िब, जो कहता है कि मैंने हदीस रिवायत की और बाद से उससे रुजू किया, वो झूठ कहता है। वहादा हदीसुन रवाहु जमाअतुन मिन अस्सहाबा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हदीस मुतवातिर है। और तुम कह रहे थे ना तवातुर साबित करो, मैंने तवातुर साबित कर लिया। सुलेमान इब्न अहमद तबरानी कहते हैं कि एक सहाबा के एक जमात ने नकल किया, वह जमाअतुन मिन अत्ताबिईन अन इब्न अब्बास, ताबिईन के एक जमात ने इब्न अब्बास से नकल किया, एक सहाबा की जमात ने नकल किया, ताबिईन के एक जमात ने नकल की, वह जमाअतुन मिन ताबिई ताबिईन अन इक्रिमा, और जमात ताबिईन के एक जमात ने इक्रिमा से रिवायत किया, वह जमाअतुन मिन अस्सिक़ात अन हम्माद इब्न सलमा, और जमात सिक़ात ने भी रिवायत किया। तो हदीस का तवातुर साबित हो गया जी। हदीस सही भी होता ना हुज्जत है, हदीस का खाली सही होता फिर भी हुज्जत होती, लेकिन बात तो इससे आगे हदीस मुतवातिर भी साबित हो गया। अच्छा, और आपके अपने जमाने का सबसे बड़ा इमाम हाफिज इब्न सदक़ा, जो अहमद इब्न हंबल का शागिर्द था, क़ाल मन लम युअमिन बिहदीस इक्रिमा फहुव ज़िंदीक़, जो ये चिकने वाले लड़के की हदीस पे ईमान न रखे वो ज़िंदीक़ है, ये ज़िंदीक़ है भाई। और भाई आप बताओ ना, अपना अकीदा छुपा रहे थे ना, चिकना वाला लड़का, कि लड़का रब क्या, रब चिकना है जी,
कुरान तो क्या लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन, उस जैसा कोई नहीं। आप आपके रब तो अपना अकीदा सही बताओ ना। आपके इमाम अबुल हसन अशरी ने फतवा दे दिया कि हम इन सब अहादीस पे हमारा ईमान है, और तुम आए हो अब खुद अपने आप को अहले सुन्नत भी कहते हो, और फिर अपने ये अहादीस का मुनकर हो गए। और हालांकि तुम्हारे अपने उलमा ने बोला कि जो ये इस पे ईमान न रखे वो जिंदीक है। ये नक़्ल इमाम अबी सईद उस्मान इब्न सईद अल मरीसी अल जहमी अल अनीद अल मुजल्लद अल अव्वल, यहाँ पे मुलाहिज़ा करें। वरावल मुआरिफ, यहाँ पे अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअा रब्बहु मर्रतैन फी सूरति शाब बिन अमरत। इब्न अब्बास ने बोला कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार ज़ियारत की है अल्लाह मियाँ की। शक्ल क्या है? शक्ल उसका ये चिकना लड़का है, दाढ़ी वाड़ी नहीं है, बाल गिंगरे वाले लंबे यहां तक, कमर पे भी वो सब्ज धोती है, बाग में ऐसे फिर रहा होता है, चप्पल भी सोने के चप्पल हैं जी। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए जी। जी शेख साहब आगे डॉक्टर। अच्छा मुझे एक मैंने जो सिर्फ 1 मिनट वसीम भाई 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा मुझे बताएं आपको इसका रद्द करने के लिए 15 मिनट या 10 मिनट कितने चाहिए ताकि उसी तरह से बारी स्टार्ट किया जाए? 10 मिनट काफी है, काफी है इसमें। 10 मिनट काफी है, बस ठीक है। ये भी 10 मिनट 10 मिनट जी। इन्होंने जो रिवायात पढ़ी, पहली बात जो इन्होंने, मैं पहले अपना जो अकीदे का दूसरा जुज था ना कि शिया ना खुदा को मानते हैं ना खुदाई चीजों को मानते हैं। खुदाई जब हम ईमान कहते हैं ना, ईमान एक है, ईमान अकीदा तौहीद पर, एक है ईमानियात, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल क़द्रि वल बाअस बअदल मौत। ये है। अब जब इंसान अल्लाह की तौहीद को मानेगा तो अल्लाह इन चीजों को भी बंदा मानना पड़ेगा बंदे को। तो शिया अल्लाह को नहीं मानते, शिया अल्लाह को नहीं मानते। ये पहले मैं अपनी दूसरी जो जुज था उसको कंप्लीट कर लूं, फिर मैं इनकी बात का अमृत वगैरह का जवाब देता हूँ। ये किताब है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर है 26, सफा नंबर है 339 349। ठीक है। किताब अल मुख्तसर लिल हसन इब्न सुलेमान में किताब सय्यद जलील हसन इब्न कवशिन बिस्नादी इलल मुफीदी रफ़अहु इला मुहम्मद इब्न अल हनफिय्यती क़ाल क़ाल अमीरुल मुमिनीन समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल व अना सय्यदुल अंबिया व अंत सय्यदुल औसिया व अना व अंत मिन शजरतिन वाहिदतिन लौलाना लम यख़लुक़िल्लाहु जन्नता वलन नारा वलल अंबिया वलल मलाइका। ये कहते हैं मोहम्मद बिन हनफिया, आप जानते हैं हजरत अली के ये तीसरे बेटे हैं, हजरत हसन हुसैन, तो हजरत फातिमा की औलाद है। मोहम्मद बिन हनफिया, उनकी बीवी जो हनफिया नामी थी, उनके बेटे मोहम्मद हैं। ये कहते हैं मैंने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली से खुद सुना, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, क्या मैं तमाम अंबिया का सरदार हूँ और तमाम तो वसियों का सरदार है, और मैं और तू एक ही तरफ से पैदा हुए। ठीक है। और अगर हम ना होते, अगर हम यानी मैं और तू ना होते तो ना अल्लाह होता, ना जन्नत होती, ना अंबिया होते, ना मलाइका होते। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह अकेला, कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दीजिए अल्लाह अकेला है। अल्लाह किसी नबी का, किसी वली का मोहताज असमद। हमारा अकीदा ये था अल्लाह अकेला है, अगर कायनात ना बनाता तब भी अल्लाह था। ये मुतवातिर हदीस मैंने इसलिए पढ़ी थी, कान अल्लाहु वलम यकुन शैउन क़ब्लहु, अल्लाह था उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना नबी थे, ना मलाइका थे, ना जमीन थे, ना आसमान थे, ना अली था, ना वली था, कुछ नहीं था। ठीक है। और ये कह रहा है हजरत मोहम्मद बिन हनफिया हजरत अली से रिवायत करके, नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत करके इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। नाउज़ बिल्लाह, इम्कान अगर हम ना होते, अल्लाह ही ना होता। अब पता चला जब ये नहीं थे, जब भी ये पैदा हुए 1000 साल पहले, 10,000 लाख साल करोड़ अरब खरब जब भी हुए पैदा, ये उससे पहले अल्लाह नहीं था। इन्होंने कहा कि अगर हम लौ ला का, अगर ये अरबी लुगत जानते हैं कि लौ ला किस लिए आता है, वो इसलिए आता है कि अगर पहली चीज हो तो दूसरी चीज है, अगर पहली चीज नहीं तो इससे पता चला ये खुदा को भी नहीं मानते, और इसी में अली और नबी को भी नहीं मानते। कहता है लौ ला ना, अगर हम ना होते यानी अली और नबी ना होते तो नबी भी ना होते, जन्नत दोज़ख भी ना होती, ये भी ना होता, वो भी ना होता, और खुदा भी कुछ भी ना होता। और अल्लाह के वजूद की दलील इन्होंने किसको बनाया? वजूद की दलील नबी नहीं हो सकते, ये आसमान जमीन, क्योंकि अल्लाह तो हमेशा हमेश था। अल्लाह जब कुछ नहीं था तब भी था, और जब कुछ ना भी हो, हालांकि ऐसा नहीं होगा,
लेकिन इब्तिदा अल्लाह की उस वक्त जब कुछ नहीं था। और यही मुल्ला बाखिर मजलिसी अपनी किताब अकाइद के सफा नंबर 32, 33, 34 पे लिखता है, इसी का मतलब इससे उलट वो लिखता है अकीदा, और यहाँ आगे जो रिवायत करता है वो झूठ बोलता है। अब इसको बाद में बताऊंगा, पहले अपनी मैं दूसरी रिवायत बयान कर दूं। दूसरी रिवायत में वो कहते हैं, ये किताब है जनाब, ये भी किताब जिल्द नंबर 26 सफा नंबर 263। कौन सी किताब है? दोबारा बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 26, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 26 सफा नंबर 263। ठीक है। किताब अल-मुख्तसर लिल हसन बिन सुलेमान रवानहु वजिद बिखत्ती मौलाना अबी मोहम्मद अल-अस्करी औज़ बिल्लाहि मिन कौमिन हज़फ़ू मुहकमातिल किताब व नसुल्लाह रब्बल अरबाब वन नबिय्य वसाक़ियल कौसर फी मवाक़िबिल हिसाब वल लुज़ा वत ताम्मतिल कुबरा व नईम दारिस सवाब व नहनु सिनामुल आज़म व फ़ीना नुबुव्वतु वल विलायतु वल करम व नहनु मनारुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल अंबिया कानू यख्तबिसूना मिन अनवारिना व यख्तफूना आसारना। अस्तग़फिरुल्लाह। कहता है ये रिवायत हसन अस्करी, ये जो 11वां इमाम थे ना, उनसे है। कहते मैं ऐसी कौम से अल्लाह की पनाह लेता हूँ जो मुहकमात को हज़फ कर चुकी, जो मुहकमात को, कुरान भी खत्म, ठीक है, रब्बुल अरबाब को भुला चुकी, साक़ी कौसर को भुला चुकी, नबी को भुला चुकी, हिसाब को भुला चुकी, क़यामत कुबरा को भुला चुकी, दाइमा दारी सवाब, जन्नत को भुला चुकी जो बंदों को नेक अमाल का जज़ा, व नहनु सिमामुल आज़म, हम जो लोग हैं ना, हम इमाम, हम आज़म, सबसे ऊंचे मीनार हैं, हम में नबूवत है, नाउज़ुबिल्लाह, हम में विलायत है, हम में करम है, और हम हिदायत और उर्वतुल वुस्क़ा के मनार हैं, रोशनी की जगह हैं। और अंबिया नाउज़ुबिल्लाह हमारे अनवार से खोशाचीनी करते हैं, नाउस्तगफिरुल्लाह। अंबिया हमारे अनवारात से फैज हासिल करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। व यख्तफूना आसारना, कुरान कह रहा था उलाइकल लज़ीना हदल्लाह, 25 अंबिया का जिक्र करने के बाद कुरान कहता है सूरह अनआम में, ये अल्लाह ने इनको हिदायत दी, फबिहुदाहु मुक्तदी, ए नबी तूने इनकी पैरवी करनी है, इन अंबिया की जो साबका अंबिया। और वो कह रहा है व यख्तफूना आसारना, अस्तगफिरुल्लाह, ये जो अंबिया है जितने, ये सारे के सारे हमारे आसार के नक्शे कदम पे चलते हैं। एक तो ये होगी। अब मैं जवाब देता हूँ उसकी जो इन्होंने बात की थी। मैंने बताया था नबियों को भी नहीं मानते, इमामों को तो बात की बात है, खुदा को नहीं मानते। खुदा अगर ये ना होते, खुदा भी आप तो अंबिया को कैसे नहीं मानते? बता दिया ना, दिल जवाब नहीं दे दिया। वो कहता है कैसे नहीं मानते भाई, जरा तौज़ीह देना। यख्तबिसूना मिन अनवारिना, बीच में ना बोल, मैंने भी तेरी बात का जवाब देना। वल अंबिया कानू यख्तबिसूना मिन अनवारिना, अस्तगफिरुल्लाह, अंबिया हमारे अनवार से खोशाचीनी करते हैं, हमारे अनवार को हासिल करते हैं, हमारे अनवार के मोहताज हैं, हमारे से नूरानियत और फैज लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। और हमारे नक्शे कदम पर अंबिया चलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। कुरान कहता है नबी को, सय्यदुल अंबिया को, उलाइकल लज़ीना हदल्लाह, ए नबी जो 25 अंबिया का मैंने पहले जिक्र किया ना, यूसुफ, मूसा, ईसा, नूह, इनकी पैरवी करनी है तूने, फबिहुदाहु मुक्तदी, इनकी राह की पैरवी करनी। और ये क्या बदबख्त कहते हैं कि ये अंबिया रसूल किसकी पैरवी करते हैं, हमारे अनवारात। वसीम भाई आपसे तमाशा है, एक तो तू ना कहे और दूसरा ये बदबख्त और ये लफ्ज़ उन्होंने अभी तक आपको कुछ ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला। ठीक है, ये क्यों ना करें। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ये जो इन्होंने हदीस पढ़ी, अब उसका सुन लें। वो बात ये है कि ये किसी उसूल की हदीस नहीं है। सबसे पहले अगर इनको पता हो, हुज्जतुल बालिग़ा इन्होंने पढ़ी हो, हदीस से इस्तिदलाल करने के 4 तबक़ात इमाम शाह देलवी साहब ने जिक्र किए हैं हुज्जतुल बालिग़ा में, और यही जिक्र किए हैं इस्तफ़ा इस्ना आशरी में शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिस देलवी साहब ने। जब भी हमने अक़ाइद का मसला लेना है तो वो किससे लेना है? कुरान से। कुरान से लेने के बाद कुरान सारा क़तई सबूत है, फिर देखना क़तई दलालत यानी मुहकम आयत, इससे लेना है मुहकम आयत। फिर उसके बाद अगर हमने हदीस पे आना है तो हदीस में हमने सबसे पहले लेना बुखारी मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम, क्योंकि बुखारी मुस्लिम की तमाम रिवायात तलक़ी बिल क़बूल हासिल है। अगर तज़ाद नहीं है उनमें आपस में तो वो मुतवातिर हैं। फिर तीसरी बात, ये जो इन्होंने रिवायत पढ़ी, इन्होंने तवातुर का दावा किया। मुतवातिर के लिए मुहद्दिसीन ने तदरीबुर रावी में अल्लामा सयूती ने और इब्न हजर अस्क़लानी ने नुख़बतुल फ़िक्र में
इब्न सलाह ने मुकदमा इब्न सलाह में, अल-बाइस हासीज में इब्न कसीर ने शराइत मुतवातिर जिक्र किए, कम अज कम उसमें 10 सहाबा से रिवायत हो। ये एक साहबी बता रहा है, खबर वाहिद है। खबर वाहिद ना बरेलवियों के नजदीक हुज्जत है अकाइद में, ना अहनाफ, ना शायरा, ना मातुरिदिया के नजदीक हुज्जत है। सबसे पहले तो ये बताएगा तवातुर के लिए 10 सहाबा इकराम, 10 ताबीन, 10 तबा ताबीन, 10 मुहद्दिसीन, यानी इब्तिदाई सनद से लेकर इंतहाई सनद तक 10 सहाबा पहले बताए, फिर वो तवातुर होगी। और अगर वो ऐसी बात है, क्योंकि ज़ईफ या खबर वाहिद से अकीदा साबित नहीं होता, इससे बात क्लियर हो गई कि अकीदे के लिए जरूरी है, क्योंकि हमने उसके मुनकिर को काफिर कहना होता है। जैसे कुरान में आता है, अल्लाह ताला खलक़तु बियदैहि, हमने आदम को अपने हाथ से पैदा किया, एक में बियदैया, अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अब ये खतीउ सबूत भी है, खतीउ दलाल, इसका हम जवाब देंगे। लेकिन ये चूंकि खबर वाहिद है, मुतवातिर है ही नहीं, तवातुर का दावा तहक्कुम है। 10 सहाबा पहले साबित करो, 10 सहाबा से वो रिवायत, या किसी उसूल हदीस में हो, बुखारी मुस्लिम में, और उसके जो मानी है, मफहूम है, उसमें तजाद ना हो, फिर हम जवाब भी देंगे उसका। तो अकायद के बाब में खबर वाहिद हुज्जत नहीं होती है, तमाम का उम्मत का इजमाई मसला है। ओके जनाब, आपकी बारी और टाइमर लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कह रहे हैं कि अकायद में खबर वाहिद हुज्जत नहीं होती, तो आपने कौन से खबर यहाँ पे मुतवातिर नकल किया मौलवी साहब? तो और आपने जो खबर नकल भी किया है उसमें भी खयानत किया, ठीक है ना। पहली बात है, मैंने आपके किताब, आपके इमाम अबुल हसन अशरी का किताब दिखाया कि उन्होंने बोला जितने अहले नकल ने हदीस नकल की है अल्लाह के सिफात में, हम सब उसको मानते हैं, तवातुर की शर्त उसने नहीं लगा दी, ठीक है ना। और फिर आपके मैंने शाफी साहब का कौल दिखा दिया, सुयूती साहब का कौल दिखा दिया, और तुम लोगों ने अपने आप को अहले सुन्नत बोला। ये तमाशा जो तुमने निकाला है कि उसमें मुतवातिर होनी चाहिए अकायदे में, ये तुमने ये इसका कोई दलील हो तो आपने दिखाया नहीं ना। आपके इमाम अबुल हसन अशरी ने तो ये शर्त नहीं लगाया, आपने लगाया ना, फंस गए। फिर मैंने तवातुर भी साबित कर दिया, जब तबरानी साहब ने कह दिया कि जमाअतुम मिन सहाबा, सहाबा के एक जमात ने नकल किया, और फिर बोला है कि ताबीन के एक जमात ने नकल की, ताबीन के एक जमात ने नकल किया, और आपके कुतुब में मौजूद है कई असानीद के साथ, ठीक है ना। तो फिर ये तवातुर साबित हो गया, जान नहीं छुड़ा सकते। आपका रब चिकना लड़का है, हदीस सही भी है और उससे बढ़कर मुतवातिर भी है। अगर मुतवातिर ना भी हो तो कोई मुश्किल नहीं। अब आपकी इनकी जो खयानत है, इसमें ये मौलवी तो गुफ्तगू के लायक ही नहीं है। देखें बिहारुल अनवार के जो हदीस नकल की है, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 26 है, ये सफ़ा नंबर 249 है, 249 349 सही है। किताब अल मुहतज़र लिल हसन इब्न सुलेमान, उसमें जुमला यह है, इस आदमी ने खयानत किया, व अना व अंत मिन शजरतिन वाहिदा लौलाना लम यखलुकुल्लाहुल जन्नत वल अन्नार वल अनबिया वल मलाइका। या अली, मैं सलामुल्लाहि अलैकुमा व अलैकुमा या रसूलुल्लाह, या अली मैं और आप एक ही खानदान से हैं, एक ही दरख्त से हैं, और अगर हम न होते तो अल्लाह ने जन्नत न बनाया होता, नार न बनाया होता। ये कहता है तो अगर हम न होते तो अल्लाह की खिलकत न होती। वो कब हो, यह हदीस हो, क्यों झूठ बोलते हो? ओ खाइन आदमी, क्यों झूठ बोलते हो शियों पर? कि शियों के हदीस में यह है कि अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को बनाया, हदीस यह है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप ना होते तो अल्लाह ने कुछ नहीं बना। अल्लाह ने आपकी पंजतन पाक की मोहब्बत में जमीन आसमान खल्क किया। ये तो नहीं बोला कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ना होते तो अल्लाह ना होता। ये कहां है उसमें लिखा? आपकी झूठ है कि नहीं है? तो और फिर आपने जो दूसरी हदीस नकल की है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम अनबिया से अफजल है, बिल्कुल शियों का अकीदा है, कुरान का अकीदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा है। मन कुन्तु मौला फ़अली अलैहिस्सलाम मौला, यह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवातिर है। ये सब अनबिया पर उनकी अफजलियत को साबित कर देती है, इससे ज्यादा हमें उसमें इस्तेदलाल करने की जरूरत ही नहीं है। अनबिया बिल्कुल हमारे सर के ताज हैं, हमारे ईमान के जुज़ हैं। जो एक नबी की गुस्ताखी करे, एक नबी की नबूवत पे शक करे, वो काफिर है। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके औसिया सब अनबिया पे अफजल है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम अनबिया को नहीं मानते। यह आपने क्या तमाशा रखा? अच्छा, जब यह पता चला कि इस शख्स ने झूठ बोला, वो बिहारुल अनवार में ऐसी कोई हदीस नहीं थी जो इन्होंने जिसका नकल किया, और ये इनके फ्रॉड है, और इबारत वो है ही नहीं बिहारुल अनवार में कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को बनाया। अब आते हैं भाई इनके हदीस शाब अमरद की तरफ। तो हदीस शाब अमरद, हाय हाय हाय, कि इनके मजहब में देख, इनके मुहद्दिसीन जिनसे ये दीन लेते हैं भाई, हाय हाय, ये तो कितने बदतरीन जिंदीक थे। आपने खुद कह दिया जिसका ये अकीदा वो काफिर है। अहमद ने तो हदीस ने रिवायत किया, उसने तस्हीह भी किया, इब्न तैमिया ने आपने देखा रिवायत की, तस्हीह की है, और जिसने इस रिवायत को ना माने उसकी तकफीर की है लोगों ने। अब भाई तुम बताओ ना, तुम काफिर हो या तुम्हारे अइम्मा काफिर हैं?
और बताओ अपने रब के सिफात बताओ ना भाई। कुरान तो कह रहा हो जैसा कोई नहीं है, तुम कहते हो शाब अमरद है, चिकना लड़का है, मदरसे के लड़के की तरह, धोती पहन के पड़ता, गाय की सवारी भी करता। वो भी दिखाऊं गाय की सवारी करता है? अच्छा, ये हम यहां पहुंचे थे नक्स अबी सईद उस्मान इब्न सईद, यहां पर सफा नंबर 525 पे रवायत करता है यहां पे इकरमा इब्न अब्बास से अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल दखलतु अला रब्बी फी जन्नत अदन शाबुन जादुन फी थौबैन अखदरैन। मैं अपने रब के पास गया था जी, वो एक जन्नत अदन में थे, बाग में थे, और उन्होंने दो डबल धोती पहन रखा था। डबल धोती, एक नहीं दो डबल धोती पहन रखा है, ठीक है। और फिर वो कहता है वलैस हादा मिन अल अहादीथ अल्लती यजिब अला अल उलमा नशर व इज़ाअतुह। और ये अहले सुन्नत तौहीद, ये दुनिया को तौहीद सिखा। तब भी तो ये मुनाज़रा नहीं कर सकते ना एथियस्ट हज़रात के साथ, मुनाज़रा कर ही नहीं सकते ना अल्लाह पर, ना रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ना कुरान पर। नौजवान के सब क्या बन रहे हैं? एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, एथियस्ट बन रहे हैं। कहता है इन हदीस को प्लीज छुपा दो जी। हाँ, ये अवाम को नहीं दिखाना, अवाम को नहीं दिखा। हालांकि हदीस सही है, इनको नशर नहीं करना। क्यों नशर नहीं करना भाई? हदीस सही है, नशर क्योंकि इनका अकीदा है अल्लाह के मुतालिक इतना घटिया है, इतना नीच है, वो कह भी नहीं सकते, उसका इजहार भी नहीं कर सकते ना, छुपाएंगे हमेशा। ये किताब रोया लिल हाफिज अबुल हसन दारक़ुतनी, ये कोई छोटा हाफिज है, ये कोई छोटा मुहद्दिस है, आप सबके मुहद्दिसीन का इमाम है। ये अपने जमाने का ये बुखारी है, अपने जमाने का ये मुस्लिम है। ये इसे किताब लिखा किताब रोया। अबुल हसन अशअरी क्या रोयत पे एतकाद नहीं रखता? बिल्कुल एतकाद रखता है। मातुरीदिया क्या अबू हनीफा रोयत पे बिल्कुल एतकाद रखता है। अल्लाह आएगा सब देखेंगे, वो चिकना आएगा सब देखेंगे चिकने को। ये किताब मकतबतुल मनार में छपी है सन 1990 में, किताब रोया। मुलाजा करें, यहां पर रिवायत करते हैं उम्म तुफैल से, उबय इब्न काब की बीवी ने, कि वो कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह ताला को देखा, उसके बाल हैं कदमाहु फी खज़रतन, उसके पैर जो थे सब्जे में थे, घास में थे, अलैहि नालान मिन ज़हब। अच्छा, उसके चप्पल जो है सोने के चप्पल। वो लड़का जो धोती पहनता है, दाढ़ी नहीं है, बाल लंबे हैं, चप्पल उसके क्या सोने के चप्पल पहनता है माशाल्लाह। अला वजी फिराश मिन ज़हब, और आगे उसका जो फर्श भी है वो सोने का फर्श है, सोने का कालीन आ गया, ठीक है ना। ये इनका रब है जी। अच्छा, फिर कहता है कुल्लु हाउलाए रिजाल मारूफून अंसाबुहुम क़विय्यतुन बिल मदीना। हाफिज अबू ज़ुरआ राजी, मुस्लिम इब्न हज्जाज नैसापुरी जो सही मुस्लिम का मुसन्निफ है, उसका उस्ताद है ये। कहता है ये हदीस, इसके सब रुवात मारूफीन मशहूरीन है मदीना में। फ़अम्मा मरवान इब्न उस्मान फ़हुव मरवान इब्न उस्मान इब्न सईद अल-मुअल्ला अल-अंसारी, व अम्मा इमारा फ़हुव इब्न आमिर इब्न उमर इब्न हफ्स साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अम्र इब्न अल-हारिस व सईद इब्न हिलाल फला युशक्कु फ़ीहा व हस्बुका बिअब्दिल्लाह इब्न वहब मुहद्दिसन फ़ी दीनिही व फ़ज़लिही। कहता है इस हदीस में तो शक करने का मजाल ही नहीं है, इसके सब रुवात निहायत अतका, निहायत नेक, सहाबा इकराम के मानने वाले और फलान फलान है। फिर अगला हदीस में रवायत करता है वही कि वो लड़का था भाई, मैंने रब को देखा, वो लड़का शाबन मुवफ्फरन रिजलाहु फिल खुदरा, वो नौजवान है, दाढ़ी वाड़ी नहीं है, बाल लंगे लंबे, चप्पल सोने के, और आगे फिर से कालीन भी सोने का। तुम्हारा तो यह अकीदा अल्लाह मियां के मुतल्लिक, और भाई तुम क्या अकीदा नहीं रखते कि अल्लाह नजर आता है? तुमने कहा कि अल्लाह था और कुछ नहीं था, बिल्कुल ये शियों का अकीदा अल्लाह था। तुम एक हदीस दिखाओ जी कि अहले बैत ने अल्लाह को खल्क, जैसे तुमने कहा था ना कि इन शियों का अकीदा यह है कि अहले बैत ने अल्लाह को खल्क किया, और झूठ क्यों कहते हो? कोई हदीस ही नहीं है। तुमने सिर्फ झूठ बोला है भाई शियों के मुताल्लिक, कोई ऐसा हदीस है ही नहीं। वो हदीस कहां? लौलाना लमा लम यखलुकिल्लाहुल जन्नत वल अन्नार, अगर हम ना होते तो अल्लाह जन्नत को खल्क न करता। अगर अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम ना होते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, पंजतन पाक ना होते, तो अल्लाह जन्नत नार को खल्क नहीं करता, दुनिया समा को खल्क नहीं करता। वो इसमें यह लिखा था, कब लिखा था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां को खल्क किया? अच्छा, मुलाहिजा करें इनके अहादीस में मजीद में कुछ कि अल्लाह ताला को शख्स मानते हैं जी। अल्लाह ताला इनका क्या है? एक शख्स है। ये अल्लाह ताला के लिए सिफत शख्स इस्तेमाल करते हैं। ये किताब शरह तौहीद मिन सहीह अल बुखारी है। तौहीद आपने सीखना है सही बुखारी से जी, जुज़ अव्वल,
1405 में छपिया। यहां पे लोगों ने नकल किया बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी ने एक बाब बनाया, ला शख्स अग़यरु मिन अल्लाह, कोई शख्स अल्लाह से गैरतमंद नहीं है। तो इससे नतीजा क्या निकलता है? नतीजा क्या? बुखारी साहब का नतीजा कि अल्लाह शख्स, अल्लाह फर्द है, अल्लाह शख्स है। वह मकसदुल बुखारी, बुखारी का मकसद ही यही है कि बुखारी ने यह बाब अपने किताब में बनाया, चैप्टर बनाया, अन्न हाज़ैन अल इस्मैन युतलक़ान अला अल्लाह तआला, कि इन दोनों इसम का अल्लाह क्या शख्स है जी, अल्लाह पर्सन है जी, अल्लाह शख्स है। ये दोनों सिफात के गैरतमंद है और शख्स है जी, गैरतमंद शख्स, ये दोनों सिफात अल्लाह पर इतलाक होते हैं क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतलाक किया जी, अल्लाह शख्स है। साबित हो गया ना, ना सिर्फ वो लड़का था चिकना बल्कि वो शख्स भी है। अच्छा, मजीद वो बैठता है जी। अच्छा 10 मिनट हो गए मेरे, 10 मिनट हो गए, आ जाओ जी। करीम। अच्छा, पहले इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि मैंने ऐसी बात कही कि अंबिया को, अल्लाह को वलियों ने, इनके इमामों ने पैदा किया। ऐसी मैंने कोई बात नहीं की। रिवर्स करके पूरा मेरा बयान सुन लें। मैंने यही कहा कि अल्लाह और अल्लाह का नबी मोहम्मद और अली एक ही दरख्त से हैं। लौलाना लब यख्लुक, यही आयत, यही हदीस मैंने पढ़ी। उसमें मैंने ये सवाल किया कि अगर हम ना होते तो जन्नत दोज़ख कुछ भी ना होता। और मैंने ये कहा था कि अगर हमारा अक़ीदा हदीस अल्लाह था, उस वक्त कुछ नहीं था। यानी एक वक्त ऐसा था, कोई नबी, कोई आयत, कोई हदीस, कोई किताब, ज़बूर, इंजील, आदम, मूसा, ईसा, नूह नहीं थे। अल्लाह उस वक्त भी था। अब क्या जिस वक्त ये नहीं थे, अली वली वगैरह नहीं थे, अल्लाह उस वक्त नहीं था, तो अल्लाह नहीं था वाकई? ये मेरा सवाल था कि अल्लाह की वजूद की दलील अली नबी है, अल्लाह के वजूद की दलील अली नबी है। अब इसका दूसरा हिस्सा सुनो, इसका जवाब देना, क़यामत तक टाइम है तुम्हारे पास। क्या सवाल, क्या दोबारा तकरार करो सवाल का, सवाल का दोबारा तकरार करो यार, दोबारा मुझे समझ नहीं आया सवाल। टाइम जाया होता, देखो यार, और यार सवाल समझ नहीं आई, टाइम ज्यादा ले लो। मेरे पे खयानत का इल्जाम जो लगाया है ना, मैंने कतन ऐसा नहीं कहा कि अइम्मा ने अल्लाह को पैदा किया। अल्लाह खुद है, ये मेरा पहले अकीदा है। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, ना कोई कर सकता है। अल्लाह खुद है, वाजिबुल वजूद इसी को कहते हैं। तो अब ये जो हदीस मैंने पढ़ी, इससे मैं नतीजा ये निकाला कि ये कहते हैं अगर हम ना दोनों होते, नबी और अली, ना जन्नत होती, ना दोज़ख होता, ना नबी होते, ना मलाइका होते। मैंने कहा हमारे पास हदीस मुतवातिरा, एक वक्त था अल्लाह था, कुछ नहीं था, ना वली थे, ना नबी थे, ना ज़बूर, ना किताब, कुछ नहीं था। तो क्या ये नबी और इनकी किताबें ये अल्लाह के वजूद की दलील बन सकती हैं? जब ये नहीं थे तब भी अल्लाह था, वो खुद ब खुद था, उसको दलील की जरूरत नहीं है वजूद के लिए। तो क्या ये नबी, अली या किताबें हैं या आसमानी वही है जो है, ये अल्लाह के वजूद की दलील बन सकती हैं? और इस हदीस से अब दूसरी बात, अब दूसरा चीज भी सुन लो, इसका क़यामत दिन तक जवाब देना कि उइद्दत लिल काफिरीन, अल्लाह ताला जहन्नम के बारे में कहता है वो बना दी गई। ये कलाम नफसी है और कलाम कदीम है। ये आपका भी अकीदा था, सारे इमाम इस्ना अशर का भी, कि कलाम कदीम है, कलाम कदीम है। जो कलाम नफसी है, हुरूफ ये हादिस है, क़िराअत हादिस है, लेकिन जो इनवान, जो मुअन्वन, जो मफहूम, जो नफ्स है, कलाम इलाही, अल्लाह जो अल्लाह कलाम करता है, युकल्लिमुन्नासा, 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 ये जो कलाम की सिफत अल्लाह के ताल्लुक ये सिफात ज़ातिया में से है, और सिफात ज़ातिया कदीम होती हैं। और जब ये कलाम नफसी का हिस्सा है, जन्नत दोज़ख सारी वही चारी किताबें, तो इसका मतलब ये भी कदीम है। और जब ये कदीम है और तुम ये खुद कह रहे हो जब अली और नबी ना होते, जन्नत दोज़ख मलाइका किताबें ना होती, तो इसका मतलब फिर अली वली जब नहीं थे, अल्लाह भी नहीं था। ये सवाल है, हमारा जवाब जब देखो देखेंगे। अब दूसरी जो बात इन्होंने की थी कि अमरद है, अल्लाह ने यूं किया वो किया, कहानी सुनाई। मैंने पूछा था बुखारी मुस्लिम में है? नहीं। मैंने पूछा उसके तवातुर के सबूत के लिए 10 सहाबा का जिक्र किया, कह रहा जमाअतुम मिनस सहाबा। इतना नहीं उसूल हदीस के लिहाज से पता कि जब हमने सनद बयान कर ली है ना, तो जमाअतुम मिनस सहाबा में कितने हैं? एक है, 2 है, 10 कम अज कम दलील। अबू हुरैरा, अनस, हज़रत अबू मूसा अशरी, अबू सईद खुदरी, हज़रत मुआविया, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा ज़ुबैर, ये 10 नाम लेने पड़ेंगे। अगर वहां एक ही सिलसिले में एक जगह पे 20,000 बंदे आ जाएं, वो एक ही सनद होगी, एक ही बंदा माना जाएगा।
अगर उसको अलहदा करना है तो उसके तुरुक अलहदा करने पड़ेंगे। तो उसूल हदीस के लिहाज से ताद्दुद तुरुक एक इस्तिलाह है। ताद्दुद तुरुक के लिहाज से मसलन जैसे सेम सनद इमाम बुखारी रिवायत करें, एक हदीस होगी, वही सनद इमाम मुस्लिम रिवायत करेंगे तो 2 हो जाएंगी, वही सनद इमाम तिरमिज़ी रिवायत करेंगे तो 3 हो जाएगी, वही इमाम इब्न माजा करेंगे तो 4 हो जाएंगी, क्योंकि रावी कहीं ना कहीं बदल रहा है। तो 10 मुतवातिर के लिए नबी के बाद 10 सहाबा, 10 ताबीन, 10 तबा ताबीन, 10 मुहद्दिसीन, इब्तिदाई सनद से इंतहाई सनद तक 10 रावियों को नजर इसने कोई सबूत नहीं दिया। ये बखोल करके निकल गया जैसे मैं अनपढ़ बंदा बैठा हूं सामने। चलो ठीक है, इसकी मर्जी। दूसरा मैंने बताया था अकीदा वास्तिया इमाम अहमद बिन हंबल से मुतवातिर है, इसमें क्यों नहीं जिक्र की वो हदीस इमाम अहमद बिन हंबल ने उसका तशरीह? अच्छा, यहाँ भी नहीं। और आपको पता होना चाहिए जब मुहद्दिस अपनी रिवायत को अपने अमल और अपने इत्काद से मुस्तरद कर दे, नसिया मनसिया कर दे, वो उसके नजीर वैसे ही मरदूद और गैर मकबूल होती है, ज़ईफ होती है, मनसूख होती है, मतरूक होती है, शाज होती है, नादिर होती है। ये पता होना चाहिए। हमारा ये कायदा नस्बिया इमाम अबू हनीफा अबुल हसन अशरी अबू मंसूर मातुरीदी से है जो मुतवातिर, इसमें ऐसा कोई अकीदा नहीं। फिक़्हुल अकबर इमाम अबू हनीफा की अपनी ज़ाती किताब है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। अक़ीदा तहाविया जो खुसूसन हज़रत इमाम अबू हनीफा, इमाम क़ाज़ी अबू यूसुफ, इमाम अबू हसन अशरी, उसमें यह है ही नहीं। जब मुतवातिर नुसूस और मुतून में वो बात नहीं है तो कैसे सवाल होगा? अच्छा, अब आगे वो जवाब भी मैंने दे दिया। अब ये कहते हैं जी अली जो है ना यूं नहीं है वो नहीं है। अब ये बता रहा हूँ, बिहारुल अनवार है, ठीक है, जिल्द नंबर 39 है। ये इससे मैं कुछ पढ़ूंगा आयात। रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, हजरत इब्राहिम ने जब नमरूद से मुनाजरा करते हुए कहा था मेरा रब वो जो मारता जिंदा करता है, ये कहते हैं इससे मुराद, अली ने कहा अना उह्यी व उमीत। ये अना उह्यी व उमीत कौन है? अली कहता है वाना उह्यी वाना उमीत वाना हय्युल ला अमूत अस्तगफिरुल्लाह। किस किताब की बात है? अली ने कहा, हवाला तो दे दो ना। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 39 सफ़ा नंबर 347, ठीक है। वो कहता है मैं ऐसा जिंदा हूं कभी मरता ही नहीं, यानी अल्लाह हय्युल ला यमूत, अल्लाह वाली वही मैंने बात की थी। अब आ जाए आगे कुरान में है ना सूरह हदीद में, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, ये कहता है इससे मुराद हजरत अली कहते हैं अनल अव्वल व अनल आखिर व अनल बातिन व अनल ज़ाहिर व अना कुल्लु शैइन अस्तगफिरुल्लाह। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 39 सफ़ा नंबर 347, ठीक है। अच्छा, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और वहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर जो अल्लाह की सिफत है, उसके बारे में क्या कहता है? ये कहता है, वो कहते हैं कि हजरत अली कहते हैं ये सीनों के भेद जानने वाला मैं हूँ। अच्छा, मालिक भाई तो हवाला जरा दोबारा चेक करो, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 39 में सफ़ा नंबर 347 है ही नहीं, 200 या 300 है, 200 या 300 347 है, 345 में खत्म होता है। अच्छा, उसका आखिरी सफा 345 है। नहीं है नंबर जिल्द नंबर 39 पे मुनाजरा हो जाएगा, इस पे भी झूठ पे। अच्छा, भी दिखाता हूँ मैं, बत्ती आगे भी दिखाता हूँ तुझे, हो सकता है सही कह रहा हूँ। ठीक है, दोबारा चेक करता हूँ। अच्छा, अब 43 जिल्द नंबर हवाला गलत होगा, मुनाजरा छोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसी बात नहीं मेरे सामने वसीम भाई कंप्लीट करें अपनी बात। जी आगे, वो हुआ अलीम इन्नल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर से मुराद अलीम बिज़ाति सुदूर नाउज़ बिल्लाह अली, ये भी हवाला सेम। अच्छा, आगे कहता है सूरह फातिहा में जो है मालिक यौमिद्दीन, इससे मालिक से मुराद जो रोज़े जज़ा का मालिक कौन है? अली। ये कहाँ खुदा को मान रहे हैं? अच्छा जी, अब आ जाए जी आगे आ जाए, कमाल कर दिया जी। ये बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर है 272, जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 272। बीच में टोना मैं पूरी रिवायत पढ़ लूं एक दफा। कहते हैं क़ाला वरवल बरक़ी फी किताबिल आयात या नबी अब्दुल्लाह अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लि अमीरुल मुमिनीन अलैहि सलाम या अली अंता दय्यान हादिल उम्मा वल मुतवल्ली हिसाबहुम व अंता रुकनुल्लाहिल आज़म यौमल क़ियामा अला व इन्नल मआब इलैक वल हिसाब अलैक वस्सिरात सिरातुक वल मीज़ान मीज़ानुक वल मौक़िफ़ मौक़िफ़ुक अस्तग़फिरुल्लाह। कहता है हज़रत अली को नबी रसूल फरमाया, अली तू तमाम उम्मतों के दीनों को देने वाला है, अल्लाह ने दीन नहीं दिया, अली तूने दिया है। अच्छा जी, वल मुतवल्ली तमाम नबियों की उम्मतों का हिसाब लेने का तू जिम्मेदार है, और तू अल्लाह के रुकन का रुकने आज़म है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह को कहाँ मानते हैं? ये तर्जुमा अंता रुकनुल्लाहिल आज़म यौमल क़ियामा, अंता रुकनुल्लाह, बाद में ना कहना खयानत की है। और कहता है अल्लाह अन्नल मआब इलैका, शिफाअत जब करने के लिए सारे अंबिया नबी की तरफ जाएंगे ना, कह रहा कहाँ आएंगे? मआब इलैका, तेरी तरफ ठिकाना होगा सब आपका। वल हिसाब अलैका, हिसाब तेरे से लिया जाएगा। वह सिरात सिरात का सिरात जो होता है ना, पुल सिरात वो तेरी सिरात है। अच्छा जी, मिजान भी तेरा होगा, अल्लाह का कोई
आवाज़ नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया इनका?